सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तकरार प्रोग्राम के साथ मैं दोबारा हाज़िर ख़िदमत हूँ। और ये जो हमारा प्रोग्राम आप रोज़ देखते ही हैं और उसमें जी, तो रोज़ तकरार प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल और वैसे तो इंटरनेशनल मौज़ूआत भी उसमें आते हैं, लेकिन ख़ास तौर से चूँकि आजकल पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल में ज़रा गरमा-गर्मी है और थोड़ा-सा सब लोगों को थोड़ी-सी तशवीश भी है, तो इसलिए उस पर हम लोगों की ज़्यादातर गुफ्तगू भी रहती है। तो आज हमारे दरमियान हमारे एक यहाँ के बड़े अच्छे, वैसे तो बाय प्रोफ़ेशन बिज़नेस इनकी बड़ी गहरी नज़र है और बड़ा हालात का जायज़ा भी लेते रहते हैं, मुबस्सिर भी हैं। तो जनाब मोहम्मद अय्यूब वली साहब हमारे दरमियान यहाँ मौजूद हैं। इनके भी ख़यालात भी सुनेंगे और इनसे आप लोग चाहें तो सवालात भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ज़ाहिर है कि इसका नाम प्रोग्राम का जैसे कि नाम है तकरार, तो 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, बहस व तकरार। लेकिन अगर ये तकरार जो है, इसमें बड़ा दोस्ताना अंदाज़ में हो तो मज़ा भी आता है। और यही हमारी कोशिश होती है कि हर एक की राय काबिल एहतराम, हर शख़्स काबिल एहतराम, हर मुल्क काबिल एहतराम, इसी हिसाब से हमारी गुफ्तगू आज जारी रहेगी। तो आज का जैसे हमारा इस वक़्त जो आज के हालात थे, 2-3 खबरें थीं। जी, आप होल्ड रखिएगा जी, 1 मिनट। तो पहले बल्कि मैं हमारे पाकिस्तान से कॉलर हैं, इनको लेता हूँ, फिर आप ज़रा-सा होल्ड कीजिएगा। जी, जी हेलो, हेलो, हेलो। हेलो। जी, जी, आप ऑन एयर हैं। जी, फरमाइए कौन-सा जी, बात? अस्सलाम वालेकुम नकवी साहब, सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, जी। जी, जी, क्या आप क्या टॉपिक क्या है आज? देखिए, पाकिस्तान की जो आज की जो सूरत-ए-हाल है, हम चूँकि हर रोज़ ही सूरत-ए-हाल तब्दील होती है, कुछ नई-नई चीज़ें आती रहती हैं सामने मंज़र-ए-आम पर, तो उसी के हिसाब से फिर गुफ्तगू भी होती है और जो हमारे जो कॉलर्स हैं, वो उससे बातचीत भी करते हैं और बड़ी पॉज़िटिव भी राय आती है। आपका क्या ख़्याल है कि आज जो एक 2-3 चीज़ें जैसे हुई हैं कि तेल के माहिदा भी हुआ है उससे रशिया से, और जो कि कल तक हम लोग गुफ्तगू यही कर रहे थे कि इतना अगर तेल का मसला पैदा हुआ और कहाँ से पे उसको अदा किया जाएगा, क्योंकि मुल्क की मईशत जो है ना हमारे पास इतनी रकम है कि दी जाए। तो ये सारी चीज़ें आज की एक तो ये है, प्लस ये कि मज़ीद गिरफ्तारियों के इम्कानात हैं काफ़ी, जो खबरें आ रही हैं कि मज़ीद गिरफ्तारियाँ होंगी। तेल का तो मसला अल्लाह करेगा कोई ना कोई हल हो जाएगा, या बारिश ऐसी आए कोई तेल वाली कोई ये जमा कर लें। हालात तो वाकई खराब है पाकिस्तान में, से कोई शक नहीं है। बारिश शायद तेल अच्छा 1 सेकंड, बारिश शायद तेल वाली मैं समझ नहीं पाया, अगर वज़ाहत। वैसे मजाक जी, जी, वो मैं जी, 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 मैं समझ गया। फ्री की बारिश होगी तो तेल आए तो फिर तो जी, फ्री जी, जी, होगा मैं ना। समझ गया। जी, जी, तो जी, जी, पैसे देके तो कहीं मैं ना समझ कहीं तो पैसे देके जी, जी, लेना जी, जी, पड़ेगा जी, ना। जी, जी। अच्छा, हाँ, बात सियासत पे आ जाए तो ये मुझे बहुत अफसोस है हुँ, हुँ, कि पाकिस्तान का माहौल इतना गंदा हो चुका है ना हुँ, हुँ, कि तौबा करते हैं। मैं तो अल्लाह को याद करता हूँ कि मेरे अल्लाह पाकिस्तान को हुआ क्या, किसी की नजर लग गई है।
अब देखें, हमारे लीडर जो पढ़े लिखे लोग अपने आप को असेंबली में, कौन को अनपढ़ तो नहीं लगे यार, सब जी पढ़े जी लिखे हैं। जी हाँ जी बिल्कुल। अब इस तरह अब बदमाशी हो रही है कि अगर आप या मैं अफीसर हूँ कोई, हम्म, या आर्मी में या अदालतों में कोई जज हूँ, या कोई भी वजीर आला जिस तरह लग गए हैं, नकवी साहब लगे हैं, हम्म, तो किसी को, या कोई इलेक्शन कमिश्नर है, कोई भी किसी भी अदारे में है, हम्म, अगर सियासतदान का काम नहीं हुआ, पहले तो उसके ऊपर इल्जाम के इसने हमारे साथ ये करना है, अभी उसने किया नहीं, लेकिन पहले ही उसको कह दिया कि इसने हमारे साथ ये करना है, इसने हमारे साथ धांधली करनी है, इसने हमें जेल में देना, पता नहीं क्या क्या, और फिर उसको तो चलो धमकी दे दी। अब होना ये भी है कि उसका कोई रिश्तेदार भी है ना, तो वो कहते हैं उसको भी नहीं छोड़ेंगे। रिश्तेदार होना भी होना हो गया मेरे भाई। क्या अच्छा करेंगे पाकिस्तान का, और कौन लोग को जाहिल है, ये मुझे लगता है कि जाहिल तो मेरा ख्याल है फिर भी को थोड़ा जा होगा उनपे, ये तो उनसे भी आगे है, जी जी जिनको जी इतनी अकल नहीं कि किस तरह की सियासत कर रहे हैं आप, फिर उसको डिफेंड करते हैं। अभी आपके चैनल में एक वाकया हुआ था पिछले दिनों में, एक कॉलर था, उन्होंने सिर्फ धमकी क्या दी कि अगर आप मेरी कॉल नहीं करने देते, मुझे मैं कॉल करता हूँ, मेरी बात नहीं आगे होने देते इना से, तो मैं, आप याद रखिए, एक दफा नहीं हुआ, कई दफा हुआ है, तो उसने कहा कि मेरी भी बात आगे जाने दिया करो, ये किया को, फिर उसने धमकी दी कि मैं देखूंगा, मैं आपको नोटिस भेजूंगा कि आप जो है इंसाफ नहीं कर रही। तो उसके गुस्से में ये हुआ कि समीना जी ने भी अपना, और भी जितने कॉलर है, समीना जी का मैं सिर्फ अच्छी है, वो कोई जरूरी में उनकी गलत बात नहीं कर रहा। मसला ये है नकवी साहब, कितने कॉलर उसको कहा कि इसकी क्या जरूरत है, इसका मतलब है उसने गलत बात की कि मैं आपको नोटिस भेजूंगा, मैं देखूंगा प्रोग्राम कैसे चलाई, धमकी दी ना। जी जी लेकिन उस धमकी का इनको बड़ा दुख लगा कि धमकी क्यों दी। अगर फवाद चौधरी दे धमकी तो वो ठीक है, अगर इमरान धमकी दे तो वो ठीक है, इंसाफ वाली बात तो रही ही नहीं। ये मुसलमान, हमारी कंट्री है, सब मुसलमान है, इंसान है, इनको इतना अकल करना चाहिए कि अगर फवाद चौधरी जी उसको कपड़ा चादर डाल के क्यों लेके गए हैं, उसको जी हथकड़ी क्यों लगी, क्यों वो नवाब का बच्चा है, उसको नहीं लगनी चाहिए। अगर उसने वायलेशन की तो उसको राहत मिलनी चाहिए और उसको कड़ी लगाने। ये ऐसे चैनलों पे लगे हैं बड़े पढ़े लिखे लोग, पीटीआई वाले भी, नून लीग वाले भी, वो भी कह रहे हैं जी ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जो नकवी साहब गलती करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। अब ये नहीं कि वो बड़ी पार्टी है, वो छोटी पार्टी है। आम आदमी का क्या बनेगा? आम आदमी किसी को धमकी देना, अब आप कनाडा में माशाल्लाह, अभी आपको कोई फोन पे भी अगर कोई धमकी देता है ना, तो आप उसके खिलाफ कोई भी केस कर दे तो क्या वो माफ करेंगे? जी चलिए, आपकी बात बिल्कुल, आपकी बात सामने आ गई। जी जी चलिए, हमारे आज जो मेहमान हैं इनसे भी थोड़ा पूछते हैं। ये बताइए, आपसे मेरा सवाल है, क्या जैसे कि खबर सुनने में आई कि पाकिस्तान ने का कुछ माहिदा हुआ है रशिया से तेल के सिलसिले में, जी, तो इससे पाकिस्तान की मईशत पर आप क्या समझते हैं कि क्या असरात होंगे और क्या मतलब? ये जब इमरान खान गए थे वहाँ रशिया, तो उस वक्त भी ये बात हो गई थी कि अगर कोई भी बिजनेस होगा बिटवीन रशिया एंड पाकिस्तान, तो लोकल करेंसी में पेमेंट होगी। जी आप होल्ड रखिएगा। जी 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 आप होल्ड रखिए। जी जी तो अगर तेल का कोई सौदा होगा तो वो लोकल करेंसी में पेमेंट करेंगे, पाकिस्तानी रुपीस में करेगा, और हम अगर कोई चीज लेंगे तो हमें रूबल में देना पड़ेगा। बेसिकली ये यूएस डॉलर की मोनोपोली को तोड़ने का चक्कर है। और इसी किस्म की बात जो है वो टर्की के दरमियान और रशिया के दरमियान, मलेशिया के दरमियान, सऊदी अरब के दरमियान ये बातचीत इनिशियली फ्रेमवर्क में हो चुकी है इमरान खान की गवर्नमेंट में। इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने नहीं की थी, इस गवर्नमेंट ने की है, और बाकी सारी जो दूसरे ममालिक हैं वो इस पर एग्री हैं देने के लिए तेल। जी।
तो इतनी देर क्यों लगी आखिर? अगर उनकी गवर्नमेंट तो गए हुए अभी तकरीबन 9-10 महीने हो चुके हैं, तो फिर इसको इस मुआहदे में इतनी देर क्यों हुई? इसकी वजह है जी। कि ये गवर्नमेंट चूंकि लाई गई है ताकतवर बैनुल अक़वामी हलकों की तरफ से, हम्म, तो ये जब तक उनसे अप्रूवल न लें तो ये स्टेप नहीं ले सकते। अप्रूवल में देर हुई। अप्रूवल में देर लेकिन हुई। लेकिन लेकिन ये देखिए, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो सारे, और उन्होंने तो काफी टाइम से उन्होंने ये इशू कर दिया। इवन इंडिया ने भी उससे मुआहदा कर किया और उससे ले रहे हैं, तेल ले रहे हैं वो वहाँ पे। तो ये जो पाकिस्तान को क्यों इस मामले में देर हुई? देखें, इंडिया से जी आप होल्ड रखिए। जी आप जी हाँ आप मैं सिर्फ एक बात करनी थी, सिर्फ एक बात करनी थी कि जी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था रशिया के साथ, और रशियन अथॉरिटीज ने बता दिया था कि हमारे साथ तेल का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, और वो उन्होंने मीडिया पे आके कहा था। तो ये जो बात है इसकी मेरे ख्याल में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, कोई तेल की बात नहीं हुई थी, नथिंग वाज हैपेंड। क्योंकि सेकंड डे जिस दिन इमरान खान गए थे उस दिन यूक्रेन पे अटैक कर दिया था उन्होंने। तो कोई मेमोरेंडम, कोई चीज साइन नहीं हुई थी। ये जरा अगर हुई है तो मुझे वो डॉक्यूमेंट वो दिखा दीजिए। थैंक यू। आप क्या कहेंगे? ये आपकी मैं बात? ये कहूंगा कि ये भाई भी जरा अपनी स्टडी मुकम्मल कर ले। एकदम वन साइडेड नहीं, हमें बिल्कुल न्यूट्रल होके बात करनी है। इमरान खान से गलतियां हुई, इमरान खान बुरा है या अच्छा है, या नून लीग या पीपल्स पार्टी, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। हमारा ये है कि हमारा मुल्क है, उसके लिए कौन सी पार्टी, कौन सा सियासतदान जो है वो मुहिब्बे वतन है। यहाँ अब ये जो हुकूमतें आई हैं 14 जमात, इन्होंने 1100 अरब डॉलर जो माफ करवाए, तो इससे इनकी हुब्बुल वतनी जाहिर हो रही है। जी। तो इस तरह जो है जिद और बहस नहीं होनी चाहिए। हमें बहुत खुले दिमाग और खुले दिल के साथ। उनका पॉइंट ये था, वो ये कह रहे थे कि कोई ऐसा मुआहदा उस वक्त नहीं हुआ था, बल्कि लेकिन आपने ये कहा था कि इनिशियली वहां पे बात शुरू हुई थी, इससे पहले कि वो पाए तकमील को पहुंचती, क्योंकि जब वो वापस आए तो उसके बाद हालात जो हैं वो कभी भी 1-2 दिन के स्टे के अंदर मुआहदे नहीं होते और दस्तखत नहीं होते। लेकिन एक तरीके से मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, लेकिन एक बात हुई थी, डिस्कस हुई थी, तय हुई थी, जिसमें गेहूं भी वो सस्ता दे रहे थे, ऑयल भी सस्ता दे रहे थे, और करेंसी के मौजू पे बात हुई थी। इमरान खान के जो रशिया में आने के बाद के जो इंटरव्यू हैं, उनको गौर से सुन लें, इत्मीनान से सुन लें, जी और बहुत न्यूट्रल होकर सुने, एज ए पैट्रियट सुने। नहीं तो आपका क्या ख्याल है कि उन्होंने कहा तो था, लेकिन इनका कहना यह है कि बस उन्होंने आके कह दिया होगा, लेकिन ऐसी कुछ तो बाकायदा तो उस पर अमल दरामद तो नहीं हुआ, वो मुआहदा तो अभी हुआ है। जो लीडर्स होते हैं ना, जो हुक्मरान हाकिम जो उसका आपकी वो बात दुरुस्त है कि एक तरीक़ेकार होता है कि पहले जो सरबराह जो भी होते हैं वो मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्या तरीक़ेकार होता है और फिर बाकायदा पेपर वर्क, बाकायदा उनकी जो मिनिस्ट्री है, उनके जो ऑफिसर्स हैं, उनके जो डेलीगेट्स हैं, वो बैठते हैं, वो उसका ड्राफ्ट करते हैं। इस चीजों में टाइम लगता है। इमरान खान तो इतनी देर रुके नहीं, लेकिन सब्जेक्ट डिस्कस हो गए थे कि हम इस सब्जेक्ट पे अपने आप में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो चलिए अब ये हुआ है तो इससे चलिए एक बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है। अच्छा, दूसरा सवाल ये, अभी जैसे कि इंतखाबात का ऐलान किया जा चुका है, दोनों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात जो है वो अप्रैल में हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो हालात ऐसे होंगे कि फेयर इलेक्शन हो जाए, और या फिर आपका क्या इस पर राय है? इस पे ये है कि जो गवर्नर होता है उसको जब हुकूमत तहलील होती है तो गवर्नर को विद इन 8 डेज अनाउंस करने पड़ते हैं इलेक्शन। तो पंजाब गवर्नर ने नहीं किए, नहीं केपीके के गवर्नर ने किए हैं। लेकिन उसके बाद तो अब अनाउंसमेंट हो चुका है उसका, दोनों का, कि अप्रैल में 90 डेज की जो मुद्दत है, तो वो उसी के हिसाब से अप्रैल में ही 90 डेज में ही वो इंतखाबात सूबाई असेंबली के भी हो रहे हैं,
और दोनों सूबाई असेंबलियों के। वेरी गुड। जी, अप्रैल में। तो आप क्या समझते हैं कि एक फेयर इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं आपको? और क्या मुल्क उस जानिब रहेगा, या पूरे मुल्क में जो है ना इंतखाबात एक साथ फिलहाल तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि ये कहा जाता है कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, जो नेशनल असेंबली है। नेशनल असेंबली में आप देखें ना, इन्होंने कितनों के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। हाँ, तो इस ऑलमोस्ट नेशनल असेंबली भी लेकिन वो 50% असेंबली स्ट्रेंथ लेकिन पे है। हाँ, ठीक है, लेकिन वो तोड़ी नहीं गई है, तो इसलिए उसके इंतखाबात तो नहीं हो सकते, और ये कहा जा रहा है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी। यानी अगस्त तक, यानी वो उसको जो है, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या होता है। साथ ही साथ जी, हमारे ये एक और कॉलर हैं, ये यूएस से हैं। ये कॉलर जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन-सा बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब बात कर सकता हूँ मैं? जी, बिल्कुल आप ऑन एयर हैं। जी, कौन-सा बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब अगर आप मुझे जी। खिल्ली गेहूं खिलाएं हुँ। और साथ में गोश्त भी मिलता हो, हुँ। तो एंड ऑफ द मंथ मेरे ऊपर क्या असर होगा? हुँ। एक गधा खाने वाला बंदा आपके पास आ गया हुँ। और फिर इतनी बातें करके गया, इससे ये पूछो ना। कि ये देखिए, ज़रा सा मेरी गुज़ारिश बस ये है, देखिए कॉलर पे देखिए, वो भी जिस तरह आपकी अपनी राय, उनकी भी अपनी राय है, तो राय पर हम किसी को ये नहीं कह सकते कि वो कौन साहब आए कौन नहीं। मतलब एक थोड़ा-सा, मैं शुरू में भी जैसे कहता हूँ कि एक-दूसरे के बहरहाल देखिए हमें एहतराम तो है ना, देखिए हर किसी की राय का भी एहतराम है, और हर एक काबिल मतलब मोहतरम है, मैं तो कहता हूँ, तो उसका ज़रा-सा वो रखिएगा। जी, चलिए आप अपनी बात कीजिए, तो बहरहाल ऐसा कुछ नहीं है। जी, आप कहिए, जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी। हेलो? अच्छा, इनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। जी, आप इस बारे में कुछ फरमा रहे थे। जी, आप। बहुत जी। सी, जब इमरान खान वापस आए तो ये तनकीद की गई कि आप क्यों गए रशिया, यूक्रेन पे हमला किया, हमें नहीं जाना चाहिए। और अमेरिका भी इस चीज से खफा हो गया कि भाई इमरान खान क्यों रशिया गए अकेला डिसीजन लेके, जबकि वो तमाम उस वक्त की हुकूमत के अंदर जो स्टेक होल्डर्स थे उनसे पूछ कर गए थे, उनकी अप्रूवल से गए थे। हाँ, बाकायदा पूरा उसका होमवर्क किया गया था, और बाकायदा सारा फॉरेन एग्जैक्टली ऑफिस और सब लोग इन्वॉल्व थे। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। कोई शक नहीं है। और रशिया, इमरान खान जो है वो अपने किसी पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से नहीं गए थे, वो हमारे मुल्क के इंटरेस्ट की वजह से गए थे, फॉर फ्यूचर। हुँ। वहां जाके उन्होंने जो भी काम किया हुँ। वो मुल्क के फायदे के लिए किया। देखिए, लेकिन मेरा जो आपसे सवाल था वो इस वक़्त ये था कि जो असेंबली में जो पाकिस्तान की जो सूरत-ए-हाल है इस वक़्त, कि सूबाई असेंबली के इंतखाबात का अनाउंसमेंट हो चुका है, और लाहौर में जो सिचुएशन थोड़ी-सी टेंस नज़र आ रही है कि गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, तो गवर्नमेंट का क्या मूड है उसमें, कि वो क्या करने जा रहे हैं, और क्या इस तरीके से अगर गिरफ्तारियाँ वो सारी चीज़ें करेंगे। जैसे अभी हमारे कॉलर थे, उन्होंने कहा कि देखिए, जो कोई गलती करेगा तो उसको तो पुलिस पकड़ेगी भी, और उसको जो भी तरीक़ेकार है वो किया जाएगा। तो इस सूरत-ए-हाल में क्या टेंस में जो सिचुएशन है उससे मज़ीद थोड़ी-सी त कहते हैं ना कि मज़ीद टेंशन बढ़ेगी, या थोड़ा-सा हालात काबू हो जाएँगे इन लोगों को काबू करने के बाद? देखिए, ये तो टेंशन बढ़ाना चाहते हैं जो मौजूदा हुकूमत है, वजह? इसलिए कि उनको अपनी हुकूमत को तूल देना है 1 साल का, और जो उनके पास नहीं है। जहां तक जो मेरे मोअज़्ज़िज़ भाई अभी जो कॉल कर चुके, इन अभी जो कॉल आई थी अमेरिका से, उससे पहले जो पाकिस्तान से कॉल आई थी, वो ये कह रहे थे कि गलती करे तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हुँ। अब वो थोड़ा सा इस चीज को देख लें कि फवाद चौधरी जो कि खुद लॉयर है और हुँ। प्रैक्टिसिंग लॉयर रहा है, हुँ। जो कि खुद एक फेडरल मिनिस्टर रहा है, हुँ। वो बहुत नपे तुर पे अल्फाज में बात करते हैं। उन्होंने गलती नहीं की, अगर आईन के हिसाब से देखा जाए तो अगर किसी को मुंशी कहा है तो उसको माइंड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि थोड़ी-सी धमकियाँ भी उसमें शामिल थी, उन्होंने बकौल हमारे कॉलर की, जो उन्होंने अभी कहा है। एज सच तो मैंने दोबारा उनका बयान सुना था, हुँ। तो धमकी तो नहीं, उन्होंने ये कहा था कि आईन की हिसाब से और कानून के लिहाज से आप पर एक्शन लिया जाएगा। तो ये तो धमकी ना हुई ना।
और जहां तक ये आपका सवाल है कि सूबाई इलेक्शन हो जाएंगे या कौमी इलेक्शन होंगे, अब दोनों चीजों में मौजूदा हुकूमत इंटरेस्टेड नहीं है। सपोजिटली अगर वो सिर्फ सूबाई इलेक्शन कराती है तब भी उनका नुकसान है, इसलिए कि ये दो सूबों में ये कुछ भी करा ले, ये अपने एम्पायर लेकर लड़ते रहे, जीतेगी पीटीआई और पीटीआई आ जाएगी 5-5 साल के लिए वहां। फिर ये अगर जब कराएंगे कौमी इलेक्शन तब भी इनके लिए बेहतरी नहीं होगी। जी आप होल्ड रखिएगा, जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी। तो मौजूदा हुकूमत अगर अकल से काम ले और समझदारी से सोचकर कदम उठाए तो उसको कौमी इलेक्शन कराने चाहिए तमाम। जी आपकी राय। अच्छा जी, जी कॉलर हमारे, जी आप अपनी बात जी कौन सा बात कर रहे हैं? हेलो जी, मैं अपना नाम नहीं बताना। अच्छा चलिए ठीक है, आप जी जी बात कीजिए, जी आप फरमाइए फरमाइए। बेसिकली जो एक तरफ का काला चश्मा लगा के बात होती है कि मुंशी कहने पे पकड़ लिया, उनको मुंशी कहने पे नहीं पकड़ा है, उनको इस बात पे पकड़ा है कि उन्होंने उन आपके इलेक्शन कमीशन के खानदानों को धमकी दी है कि हम सिर्फ तुम्हें नहीं देखेंगे, तुम्हारे खानदानों को देखेंगे, तुम्हारे बच्चों को देखेंगे और देख लेंगे। तो यानी कि बात गलत बयानी टीवी पे आकर के बोलना, बैठ करके और इंटेंशनली बात को मरोड़ना जो है, उससे बड़ी मिसाल मुझे यहाँ कहीं नजर नहीं आती है। मुफक्किर बन के बैठ जाते हैं सामने, मगर झूठ बोलने से बात नहीं आते। ये मुंशी पे किसी ने उनको नहीं पकड़ा है। बिल्कुल ये हमारा हक है, हम पे किसी इदारे पे तकरीर करें, मगर ये मेरा हक नहीं है कि उस इदारे के मुलाजमीन के खानदानों को हम कहें कि हम तुम्हें भी देख लेंगे। चलिए तो चलिए, सामने बैठे आप सच्ची बात करें और कभी उसमें कोई गलत बयानी ना करें। जिस बात पे पकड़ा गया है वो बात ही है। दूसरी बात ये है कि इज इट अ लीगल अरेस्ट और नॉट। आपकी लाहौर की जो हाई कोर्ट है उसने कहा है कि दिस इज अ लीगल अरेस्ट। अफवाह ये फैलाई गई कि उनको अगवा कर लिया गया है। आखिर में क्या कहा लाहौर हाई कोर्ट ने कि उनको लीगली अरेस्ट किया गया है और इस वजह से उनकी पिटीशन खारिज की जाती है लाहौर हाई कोर्ट से। तो प्लीज डू नॉट ठीक है, चलिए आप कहते हैं कि आप हक़ाइक़ को चेंज ना करने की कोशिश चलिए करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया पहली जी। बात तो ये है। हाँ फिर जी। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब ने समझा यह है कि वो मुल्क में कंटुट्टे बन गए हैं। वो फेल कहाँ हो गए हैं? आपको पहले इस पे देखेंगे, वो फेल इसमें हो गए हैं कि उन्होंने ये समझ लिया कि वो ताकत के जोर से इस मुल्क के इदारों को, इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को, इस मुल्क के अवाम को धमकियां दे करके जो है वो अपना काम बना लेंगे। कंटुट्टे हो गए थे, वो मोहल्ले के गुंडे बन गए थे। अब छुपे बैठे हैं कहाँ? जमान पार्क के अंदर। जिस आदमी को इतना कानून का एहसास है, वो छुपा बैठा के पुलिस आके मुझे ना पकड़ ले। उसको तो कहना चाहिए कि मैं कानून का एहतराम करता हूँ, अगर कानून के तहत पुलिस आके मुझे पकड़ती है तो मैं गेट से बाहर आकर के अपनी गिरफ्तारी देता हूँ। क्यों लोगों के बच्चों को, बीवियों को, खानदानों को जमान पार्क के आसपास रखा गया है? क्यों उनकी जिंदगी खतरे में डाली जा रही है? उन लोगों की जिसका उनके लीडर को इतना ख्याल है कि एक आदमी को भी तकलीफ ना हो। चलिए ठीक है, चलिए आप, चलिए आपकी बात आ गई। जी 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 जी, बातें ना करे वो। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई जी जी। हाँ, ये एक और कॉलर वैसे हैं भी, इससे पहले आप बात का जवाब दें। मैं जी, कौन साहब हैं ऑनलाइन पाकिस्तान से? जी जी जी, कौन साहब? ये यूके से आप? जी जी, यूके से बात कर रहे हैं, जी फरमाइए। जी मैं यूके से बात। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सब साथी को सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। अभी ये जो साथी हमारे बोल रहे थे काफी जोश खताबत के साथ और बोल रहे थे, जैसे कि आप इन्होंने आप जी जी, आप अपनी राय, जी आपकी क्या राय? आप तो राय मेरी ये है, पहली चीज तो ये है इमरान खान साहब के बारे में ये बड़ा क्या है। अब मेरा इनसे सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा कौन सा जुर्म किया है जिसके ऊपर गिरफ्तारी की, पहले तो ये बताएं। दूसरी चीज है कि जो लोग, खवातीन, बच्चे बाहर उनके घर के आए हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं? वर्कर्स, उनके चाहने वाले, पार्टी वर्कर, उनको किसी ने डालों में भर के लाए हैं, खुद से चल के आए हैं। क्या क्या बात करते हैं आगे? जी जी। तीसरी चीज ये है कि जमान पार्क के अराउंड कंटेनर्स लगा दिए गए ताकि लोग ना जा सके। क्यों भाई? आजाद शहरी नहीं है, जहाँ
जी 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 जी। उससे पहले वो कह रहे थे कि फवाद चौधरी साहब ने हम्म उनको धमकी लगाई है। हम्म भाई उन्होंने धमकी नहीं लगाई, उन्होंने अल्फाज जरूर इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने बड़े नरम लहजे में, आप जाके पूरा मीडिया देख लें, मुखालफ मीडिया देख लें, जो अपोजिशन मुखालफ है, वो भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने अगर का लफ्ज यूज किया है। अगर मतलब अगर ऐसे हम्म अगर का ऐसे है कि भाई अगर हम्म अगर वो इलेक्शन नहीं कराते और इसी तरह मौजूदा हुकूमत के पपट बन के मुंशी मुंशी के दूसरी जुबान में कहते हैं भाई क्लार्क अंग्रेजी में, ठीक है, जी जी और वो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा उनको। मतलब कि जो मुल्की हालात हैं, जो महंगाई और दूसरे जो हालात मुल्क के डिफॉल्ट जा रहे हैं, पैसे नहीं है, उसके अलावा जर मुबादला नहीं है, उनको भी तो फेस करना पड़ेगा उनकी सरकार की वजह से। हाँ, लेकिन लेकिन इनका जी उससे पहले जी जी आ जाए, जी जी इन भाई साहब से ये पूछें, आप राणा साहब के ले लें जो वो कह रहे थे ये चंद माह पहले कि उनके सारे विजुअल टीवी पे चले, तारड़ साहब के देख लें क्या क्या चल रहे थे, ठीक है, ठीक है। और ये निहाल हाशमी साहब के साथ मिला रहे हैं, ठीक है। निहाल हाशमी साहब ने अदलिया के चीफ जस्टिस साहब के बारे में रिमार्क्स किए थे। जी 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 वो एक आईनी अदारा है साहब, और ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये मैं इसलिए सारी बातें कर रहा हूँ कि हमें समझने में शायद आसानी हो, अगर हम समझना चाहें तो। जी 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 वरना तो हम जैसे चाहे दुआ कहते हैं ना कि पंजाबी मसाला गंदी सोटा देना है, द्वार में आप कोई भी डंडा देंगे, द्वार में तो सुराख होगा, लेकिन वो कंप्लीट ही बनेगी। ना मानूं तो मैं ना मानूं। और ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये अदलिया या आईनी अदारा नहीं है, या रियासत का नहीं है, ये इसका काम सिर्फ इलेक्शन कराना है, ठीक है। बहुत फर्क है दोनों चीजों में। ये जो कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी 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 साथ में ये कहते हैं जी इमरान खान साहब ने बिल में बैठे हैं, अरे भाई लाहौर किसका था, नून लीग का है, ठीक है, अता ताड़ा वहां घूम रहे, राणा सनाउल्लाह वहां घूम रहे, ठीक है, वो तो भाई अपने घर में बैठे हैं, ठीक, तबीयत खराब है, जी जी, अभी आप इलेक्शन की कॉल करें, तबीयत ठीक होगी, वो बंदा सड़कों पे ही है, वो तो कहीं पे नहीं भाग के जा रहा भाई। जी 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 जी, आप होल्ड रखिएगा। जी जी हाँ, आप अपनी बात पूरी करें। जी जी, अच्छा ठीक है, आप आपकी बात हो गई पूरी, तो मैं अपने हमारे जो यहाँ बैठे हैं अयूब साहब, उनसे पूछता हूँ। जी जी कहिए, जी फरमाइए। देखिए ये जो चीज है ना कि तनकीद पर तनकीद विदाउट बेस, ठीक है, और ये कहते हैं अगर इमरान खान तो फिर भी अपने घर में बैठा है, मतलब मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए होगा। जी 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 जी, आपके लिए पूरी बात, ठीक है, जी जी, क्योंकि बात इमरान खान तो अगर ये बकौल के बिल में बैठा है, वो तो जमान पर पाकिस्तान लाहौर पाकिस्तान के दिल में बैठा हुआ है, ठीक है। जी जी, जो बाकी लीडर है जिनके अगर ये सिर्फ कासिम किया जिसको ये सपोर्ट कर रही है, वो तो इंग्लैंड में मेरे पास बैठा हुआ है, जिसकी बेटी आज पाकिस्तान जा रही है, वो तो पाकिस्तान में भी नहीं बैठा बिल में छुप के, जो कि पार्लियामेंट के ऊपर खड़ा होकर कहता था ये है मेरे जराए जिनसे मेरी आई है, उसके बाद में कहता है भाई ये मैंने ब्लॉक की थी। एक वजीर आजम ब्लॉक करता है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जो पूरी कौम को गमजन करता है। ठीक है, चलिए आप ये आपका ये पॉइंट भी वाज़ेह हो गया। जी अयूब साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? फिर उसके बाद हमारे कॉलर हैं, फिर मैं उनको, मैं यही कहूंगा कि ये साहब जो भी थे ये मुनासिब बात कर रहे थे, यूके से जी बात, यूके से जो बात कर रहे थे वो मुनासिब बात कर रहे थे, और हमें बहुत ही सोच के साथ बात करनी चाहिए, जज्बात के साथ नहीं। इससे पहले के जो साहब थे जो इस कदर नहीं अपनी बात गुस्से से बात कर रहे थे, हाँ, या नहीं उनका ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, इमोशनल हो गए थे बहुत। नहीं ठीक है, जो भी वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था उन्होंने पेश किया, ठीक है, नहीं वो हर एक अपना अंदाज होता है, लेकिन ये कि हाँ, लेकिन ये कि असल में जो इश्यूज हैं उस पर हमारी बातचीत हो रही है कि इश्यूज ये हैं कि अगर वो ये कह रहे थे कि इमरान खान अपने घर में घुसा बैठा है और अतराफ में उसने, उनकी राय है, हम उनकी राय है ना, तो उनकी राय को मैं इस तरह थोड़ा सा उनको मॉडिफाई करूंगा कि वो लाहौर में बैठे हैं, लाहौर पाकिस्तान का दिल है, लाहौर नून लीग का गढ़ है,
और इस वक्त वहां जो है एक केयर टेकर गवर्नमेंट है जी जी जिसका गवर्नर और चीफ मिनिस्टर 13 पार्टियों का है, ठीक है ना। तो भाई वो गिरफ्तार करने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो चाहे तो गिरफ्तार चलिए, कर इस सकते हैं, बात की लेकिन जी जी उनके पास कोई वैलिड रीजन है नहीं। तो वो इतना अप्रोर होगा कि वो उनको ये गिरफ्तारी ये उसी की कैलकुलेशन में लगे हुए हैं जो इनकी कैलकुलेशन हो नहीं पा रही। चलिए ठीक है जी, हमारे कॉलर हैं जी, आप फरमाइए जी। आप जी अभी मुझ जी जी आप कहिए जी। क्या वो है कि इलेक्शन कमीशन जो है आईनी इदारा नहीं, हम्म पाकिस्तान की आइन के अंदर इलेक्शन कमीशन चलता है और उसके सारे इख्तियारात पाकिस्तानी आइन उसको फराहम करता है, हुकूमत नहीं फराहम करती, अदालत नहीं फराहम करती। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपकी अदलिया है या जैसे कि आपकी पार्लियामेंट है, इसी तरह से इलेक्शन कमीशन भी लेकिन एक वो आइन नहीं है। नहीं उनका पॉइंट नहीं, वो उनका फैसला पॉइंट नहीं नहीं, कर उनका सकते। पॉइंट ये था कि जैसे अदलिया है वो एक इदारा है, इसी तरह जो असेंबली है वो भी है, लेकिन ये अदलिया के अंडर में आता है इलेक्शन कमीशन। और फैसला नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान के कानून में नहीं, ये पाकिस्तान के अदलिया के अंदर में आता है। नहीं, ये पाकिस्तान के कानून में ये है। ये बात तो मैं खुद भी, मैं आपको आर्टिकल मुझे इस वक्त नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जी नहीं। कि अदलिया के उसके अंडर में आता है। कमीशन जो है वो एक आजाद इदारा है, अ, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन है। आजाद नहीं, आजाद नहीं, बिल्कुल आजाद है कि वो इलेक्शन कराने में, लेकिन वो है अंडर दी अदलिया के अंडर में ही है वो। और वो सजा नहीं दे जी, सकते। जी। अदलिया अगर के अंदर देखिए- में कोई इदारा नहीं है। नहीं सुनिए, नहीं भी इसे नहीं। उसका अच्छा तो सुनिए, उसे ये इख्तियार है कि वो किसी को सजा दे सके अगर किसी ने गलत काम किया। अदलिया को तो इख्तियार है, नहीं, वो नहीं, किसी को भी फर्ज नहीं, 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 सकते हैं, का मतलब इलेक्शन- उसके अंदर में नहीं है। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है कि अगर किसी ने गलत काम किया वो उसे सजा दे दे। नहीं, जी बिल्कुल, हाँ वो जी। एक इंडिपेंडेंट इदारा है और हाँ। आइन के अंदर में है। नहीं बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। नहीं ये तो एग्री करता हूँ, लेकिन वो अंडर दी वो आपके पार्लियामेंट के फैसलों को अदालत में चैलेंज किया जाता है, अदलिया के हाँ, फैसलों आपके लेकिन- इलेक्शन कमीशन के लेकिन फैसलों को भी लेकिन किया जाता है। लेकिन वो और उसको डिक्टेट नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट एक इंडिपेंडेंट एक इदारा है, इसी तरह अदलिया वो भी एक इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसको ये इख्तियार नहीं है इलेक्शन कमीशन को कि किसी को सजा दे या इस तरह की चीजें करे। वो ये पाकिस्तान क्या है। को बिल्कुल इख्तियार है, आ, बिल्कुल उसको इख्तियार है। उसके चलिए पास वही चलिए इस पर आर्टिकल देखा जा चलिए सकता है। आपका पॉइंट चलिए हाँ, इस पर आर्टिकल देखा जा सकता है। जी आप होल्ड रखिएगा। जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी आप होल्ड रखिए। जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। इंडिपेंडेंट है। चलिए ठीक है, आपके पॉइंट है। जाकर के अगर आपने आर्टिकल देखना है आप शौक से देखें। नहीं अगर देखिए, आप हो सकता है आप सही कह रहे हो, तो पता चल जाएगा कि आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत वो सजा नहीं दे वाज़ेह- सकता। जी वो पता हो जाए कोई सजा उसमें। नहीं दे सकती तो इलेक्शन कमीशन कैसे नायल कर सकती है? हाँ कैसे उसने लोगों को नायल किया पहले? नहीं वो तो अपने जो कानून जो वो Within the election- jurisdiction। अपनी जो वो देखते हैं कि कौन अहल है कौन अहल है, ये तो हो सकता है, लेकिन किसी को ये सजा नहीं दी जा सकती है कोई अगर गड़बड़ कर रहा है ये वो, तो वो काम तो अदलिया का ही है ना। बिल्कुल। वो काम अदलिया का है, मगर वो इस लिहाज से। वो तो इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट लेकिन इलेक्शन में नहीं इलेक्शन में अगर कोई गड़बड़ भी हो रही है तो, लेकिन उस पर वो सजा का इख्तियार नहीं है उसको, इलेक्शन कमीशन को। बहरहाल उसको चलिए हम चेक कर लेते हैं, बात नहीं इख्तियार है, जी बिल्कुल है। चलिए वैसे को देख लेते हैं। उसका कॉन्टेक्स्ट देख- हाँ, क्रिमिनल लॉ में तो नहीं है ना वो। हाँ, This is नहीं। not about criminal law. तो मैं This is क्या- about उनके election law. तो चलिए देख लेंगे, आपकी बात हो उनके सकता है, आपकी बात सही सेंटेंस हो। को मैं उससे अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, जैसे कि That's आपके it। पार्लियामेंट के फैसलों को किया जा सकता है। बिल्कुल। मैं तो ये कह रहा हूँ कि किया जा सकता है। तो बिल्कुल किसी ने किया। ये नहीं कहा कि वो नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है अदालत में चैलेंज। अगर अभी चलिए, इलेक्शन चलिए, देख लें, उसको देख लेते हैं। पिछले कुछ आपकी बात हो अरसे सकती में है। जी 5, 7, 8 कुछ केसेस हैं जो इलेक्शन कमीशन ने किए थे, उनको चैलेंज किया गया और कोर्टों ने उसको रिवर्स कर दिया। इससे ये चीज जाहिर बिल्कुल किया जा सकता है। और इससे ये चीज जाहिर हुई कि इलेक्शन कमीशन बाज दफा बायस्ड होके एक के अगेंस्ट। बिल्कुल बायस हो सकता है। दैट्स नॉट द पॉइंट। इट इज नॉट द पॉइंट कि वो बायस है या नहीं है। चलिए आपका पॉइंट देखिए, आपका पॉइंट देख लेते हैं। सर, आपका पॉइंट आ गया। कर सकता है या नहीं कर सकता। आपका पॉइंट आ गया, और लोग भी हैं, उन सब से हम अब उनकी राय लेंगे। तो आप जी, कर जी। रहे हैं मोहतरम। जी नहीं आपकी आप कर रहे हैं। जी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि चलिए आपकी बात हो सकता है सही हो, इसमें ये नहीं है कि नहीं जी हम मतलब ऐसा नहीं है, नहीं, देख लिया जाएगा। स्क्रीन पे आ करके सामने बैठ करके आप को तोड़ मरोड़ करके
उसको अपना मौकूफ बना के पेश करेंगे। आप इस प्रोग्राम में एंकर होके पार्टी नहीं बन सकते। नहीं पार्टी बनेगा सवाल नहीं, मैं तो खुद कहा, देखिए मैंने तो खुद कहा क्या हो सकता है आपकी बात सही हो। आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। नहीं मैं मंत्री साहब जो है वो पार्टी नहीं बन सकता अगर वो एंकर है। जी मैं यही कह रहा हूँ कि हो सकता है आपकी बात सही हो। फिर कहना पड़ेगा कि मैं पार्टी सर, का एंकर नहीं हूँ। हाँ। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप मोहतरम हैं, पार्टी कोई भी नहीं बन रहा, ना मैं बन रहा हूँ, लेकिन अगर सर मेरी बात तो सुनिए मोहतरम, मेरी गुजारिश तो सुनिए। नहीं, आप अगर इतना अगर आप इतना इमोशनली होके जोर से बात करेंगे तो हम गलत बात तो नहीं मान लेंगे। नहीं मैं कह रहा हूँ आपकी बात दुरुस्त होगी, चलिए देख लेते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर ये जरूरी नहीं है कि यहीं और ये कहना कि मुल्क में एक आदमी गद्दार है और दूसरा आदमी गद्दार नहीं है, यहाँ तक तो पहुंचा दिया है। नहीं ये इसको कोई नहीं तय कर सकता, किसी ने किसी को गद्दार नहीं कहा। बिल्कुल फरमाया है कि अभी जो आया था कि ये गद्दार को बाहर से ले आई है, जो इस हुकूमत को लेकर के आई है, शुरू में जो उन्होंने फरमाया कि कौन लेके आया है इसको। चलिए अगर वो लेके आए थे और वो चाहते थे कि रूस के साथ ना जाए, फिर ये कैसे चले गए रूस के साथ? अगर कोई बाहर से लेके आया था इस बुनियाद पे कि रूस से मुआहदा ना करें, कैसे किया फिर उन्होंने? हालात मेरे मोहतरम दोस्त, आप इतनी जोर से बात ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। जी होल्ड रखिएगा। जी मुझे जोर से बात करने की जरूरत ना पड़े, अगर आप चलिए ठीक है। नहीं आप में बैठ करके जानिबदारी ना करें, इसलिए कि ये आपका मुकाम नहीं है। सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू एग्री विद यू। ठीक है जी चलिए ठीक है, आपकी बात बहुत शुक्रिया जी। तारिक साहब आप जी आप होल्ड रखिएगा जी। सबसे पहले जो है ना जी सबसे पहले तो ये आप क्लियर कर लें कि ये बिल्कुल 100% इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इंडिपेंडेंस एटोनमस बॉडी है और ये आर्टिकल 219 से शुरू होता है। चलिए बिल्कुल आप उसकी सिक्के हैं, तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। जहां तक इसका ये ताल्लुक है कि इसके फैसलों को चैलेंज किया जा सकता है, ये कनाडा में भी होता है, आप कहीं भी चले जाएं। हाँ उसके फैसले को चैलेंज किया जाता है, वही बात हमने भी की। और जी उसको आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है तो आप उसको जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज जी यही मतलब है। तो फेडरल सुप्रीम कोर्ट में आप इसको चैलेंज कर लें। उससे नीचे आपके पास जो लॉ है, जो आपका जुडिशियल सिस्टम है, आपको 20-30 जगह पे समटाइम 9 डिफरेंट वे से आप अपील कर सकते हैं, आप उसको रिव्यू करवा सकते हैं। तो ये सबसे पहले क्लियर कर लें कि ये इंडिपेंडेंट बिल्कुल आजाद इदारा है। अगर ये आजाद इदारा ना होता तो जिस तरह इमरान खान साहब उसके पीछे पड़े हुए थे उसको कच्चा खा जाते। अब दूसरी बात है कि जो बात है कि ये जिन साहब ने फरमाई, जो आज आपके पास बैठे हैं अयूब साहब, उन्होंने एक कसीदा पढ़ा है कि उसको उसकी काबिलियत के बारे में। आपको उसके सियासी सफर का पता है? मेरा सिर्फ इतना क्वेश्चन है, आपको पता है किसकी बात की इलेक्शन? सुनिए, मैं आपको थोड़ा सुनिए उसके ऊपर। सर आपसे गुजारिश है कि जरा वजाहत करें कि किसके कसीदे पढ़े गए मेरी तरफ से। आपने अभी जो उसको कहा है कि जी फवाद चौधरी वो पढ़ा लिखा है, वो बड़ा वकील है, वो सोच समझ के बात करता है, वो फलां है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब की बात हो रही है। सुनिए, उसको ये पोस्ट सिर्फ इसलिए दी है कि वो हर एक के साथ बदतमीजी करे। आप देखें हर बात पे वो तमस्खर उड़ाता है, किसी चीज को सीरियस नहीं लेता। कॉलेज के दिनों में इसके ऊपर मोबाइल फोन चोरी करने का इल्जाम था, जब ये नया वकील बना है। और ये और इसके भाई ये टाउट थे अपने चाचा के, जो जज था, ये लोगों से पैसे ले के उसके कराते थे। और ये सारी डिस्कशन टीवी के ऊपर मोहसिन रांझा के साथ ही हो चुकी है, और ये रिकॉर्ड पे है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह सकता, आप यूट्यूब जी आप होल्ड रखिएगा। जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। ये किसी भी सूरत में ये वो बंदा है, जब ये मुशर्रफ के साथ था उसके कसीदे गाता था, ये पीपल्स पार्टी के साथ था उसके कसीदे गाता है। ये जहां भी देखते हैं ये लोग, ये ग्रीन पैस्चर, ये उसके लोग हैं, ये किसी के लॉयलिस्ट नहीं है। ये आपको समझ आनी चाहिए कि ये इन्होंने ये कैलकुलेशन जो की है इमरान खान ने, वो गलत हो गई है। अब जलीलो पार होना पड़ता है उनके साथ इनको भी। आज आपने सुना है परवेज इलाही ने क्या कहा? जी क्या फरमाया कि अगर ये आज 2-4 घंटे पहले पकड़ा जाता तो हमारी हुकूमत बच जाती, क्योंकि ये तो कभी हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये इमरान खान इन लोगों की सुनता है, 4-5 लोग हैं और उस
बेचारे को भी मैंने मरवा दिया। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। पाकिस्तान के हालात, जी जी मैं सिर्फ हालात की बात करना चाह रहा हूँ। जी जरूर जरूर जरूर। हाँ जी हमारे कॉलर भी हैं एक और। सारे शोर कर रहे हैं डॉलर का और इकोनॉमी का और ये वो, आपको पता है कि सब के पीछे कहाँ है रहेल शरीफ? क्यों नहीं पकड़ा इमरान खान उसे? क्योंकि वो ये सब खिचड़ी रहेल शरीफ बाजवा ने मिलकर पकाई थी। पाकिस्तान को अपने जमीर बेच के इन्होंने पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचाया है। पाकिस्तान को इस मुकाम पे ये लोग ले आए हैं अपनी नौकरियों और अपने। रहेल शरीफ देखें जाके सऊदी अरब बैठा हुआ है और कितने वो बंदा अपने यानी गैर कानूनी तौर पे उस पर चला गया था और उसको जबरदस्त उनके गले पे अंगूठा रख के उन्होंने एनओसी लिया। बाजवा ने किस ली है अपनी एक्सटेंशन इन लोगों को देनी पड़ी है। अब ये है कि इमरान खान ये इन लोगों की पैदावार था, इनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जी आप होल्ड रखिएगा। पहुंचाया है। अब ये है कि उसको पता नहीं चल रहा किस मुश्किल से कैसे ये चाल चलता है। अब जाहिर है वो भी सियासतदान है, वो भी चाल चलते हैं। वो भी कानून के दायरे में इन्होंने कानून के दायरे में रह के किया ना कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। अब वो कहते हैं देखेंगे जी कानून में ये तो लिखा है कि 90 दिन में हो जाएंगे, ये तो नहीं लिखा कि हर सूरत होंगे। अब वो हमारी मर्जी है, हम हालात को देखेंगे, आपको सारा जो कराएंगे हम मरदमशुमारी उसके बाद होंगे और इसके ऊपर उसके सिग्नेचर है, वो भी कानून के मुताबिक है। है कि ये कह देना कि नहीं जी इमरान खान और फुआद और ये इस तरह के सीधे पढ़ के जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मेरे भाई थोड़ा सा पढ़ के आए। चलिए ठीक है सर, आपसे आपको एक वजाहत कर दूं जी कि राहील शरीफ को नो ऑब्जेक्शन नवाज शरीफ ने दी थी सऊदी अरब जाने की। सबने पार्लियामेंट में ही मिला है भाईजान। नवाज शरीफ तो छोड़ दें, वो था भी नहीं, ये आपकी पार्लियामेंट ने नो ऑब्जेक्शन दिया था। आपका नॉलेज सही नहीं है, आई एम सॉरी मेरे मोहतरम। नहीं भाई, आप जो है ना, आप पता नहीं पुरानी बातें करते हैं। पास्ट को लेके सियासत में नहीं रहा जाता मेरे मोहतरम। आप जज्बाती ना हो, आप किसी चीज से फ्रस्ट्रेट हुए हैं। नहीं कमेंट्स नहीं कीजिए, बल्कि अपने इंफॉर्मेशन देंगे तो लोगों का रिएक्शन आएगा। नहीं, गलत इंफॉर्मेशन नहीं। आप जो आ रहे हैं ना, ये आप वन साइडेड आ रहे हैं बहस करने। नहीं, जो हर एक को अपनी राय देने का हक है, जरूर दीजिए। और उसमें बात है कि एक दूसरे की जी अस्सलाम वालेकुम जी, आप ऑन एयर हैं जी। बात ये है कि पहली बात तो ये कि जो साहब अभी बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही बात कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट और जो है वो आईनी अदारा है, उसके फैसले चैलेंज हो सकते हैं जी लेकिन उस पर आप तनकीद करेंगे तो आपका हाल वही होगा जो भी फवाद चौधरी का हुआ है। हाँ, लेकिन जी इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप एक आईनी अदारे पे हमला करेंगे तो आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, आपको रिप्रिमांड भी किया जा सकता है, आपके साथ सब कुछ किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, आप अगर वो बात करते हैं एक दायरे में रह के तो वो ठीक है, लेकिन जब आप धमकियां देते हैं, थ्रेट करते हैं किसी को, तो उसका हक होता है कि आपको जो वो कोर्ट में जाना चाहे। दूसरी बात ये कि जो आपके साथ हमारे भाई साहब अयूब साहब, लेकिन जब इन्होंने शुरू में इन्होंने बहुत सारे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जो इनको नहीं करने चाहिए थे, और फिर इन्होंने बाद में कहा, कॉलर्स को कहा, जैसे इन्होंने कहा कि मुहिब्बे वतन की बात करी, तो उन्होंने कहा जो 14 पार्टियां हैं वो मुहिब्बे वतन नहीं है। मैंने तो नहीं कहा है। नहीं, आपने कहा था। नहीं सर, मैंने ये बात नहीं कही। अगर आपने सुनी ऐसी बात है तो मैं माजरत कर लेता हूँ, लेकिन मैंने कही नहीं है। कटा कलामी माफ, मैं आपको बता रहा हूँ जो आपने कहे, आप रिपीट प्रोग्राम सुन लीजिएगा ना, उसमें ऐसा क्या है। दूसरा ये कि आपने कहा कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसके मामलात कहीं और से जाके अप्रूव होते हैं, तो अगर वहां से जब अप्रूवल मिलेगी तो ये फैसले करेंगे मोस्टली। ये बातें करना लाइव प्रोग्राम में बैठ के बहुत ही गैर मुनासिब है कि आप यानी सब पार्टी को आप ये कह दें कि ये लॉयल नहीं है, ये इनके फैसले कोई और करता हो, फिर उन फैसले ये तो इनकी राय है, जाहिर है कि ये मेरी राय है और बड़ी मुस्तनद राय है। आपकी राय होगी, गलत हो सकती है, सब भी है, लेकिन ये जो अप्रैल में अदम एतमाद की तहरीक लाई गई और जो कामयाब कराई गई, ये इन्होंने की है कि कराई गई। मेरा आपसे ये सवाल है फिर यहाँ पे आप बताएं किसने, कौन लेके आए और किसने अप्रूव करा, चले ये बता दें आप। आपको मुझसे ज्यादा पता है। जो हमारे जो रियासती इदारे हैं, उन्होंने
हमारे किया कि भाई इमरान खान को हटाया जाए। चलिए पाकिस्तान से हमारे कॉलर हैं जी अशफाक जी, कौन सा बात कर रहे हैं? हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी तहसील शकरगढ़। सर आपके साथ जो पैसे पास बैठे हैं मेहमान, उनको मेरी तरफ से सलाम और बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने मुझे लाइन पे लिया सर। जी नकवी साहब जी, मैं खास पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान की रग रग से वाकिफ हूँ, तो पाकिस्तान की सियासत को भी 24 घंटे में देखता रहता हूँ कि क्या हो रहा है मुल्क में आजकल। जी तो नकवी साहब, सबसे पहले तो बेसिकली मैं एक पॉलिसी का इख्तलाफ करूंगा मुस्लिम लीग नून से। अभी वो आ रही है वापस और लीडरशिप ने बताया कि हर जिले से हर एमएनए हर एमपी 1000 बंदा लेके इस्लामाबाद पहुंचे। सबसे पहले तो मैं वो क्या कोई किला फतह करके आ गई है मरीम नवाज। देखिए मुस्लिम लीग नून के आगे जनाब खाई है, पीछे कुआं है इस वक्त जो हालात है मुल्क के अंदर। मुस्लिम लीग नून आगे जाती है तो खाई में गिर जाएगी, अगर पीछे पलटती है तो कुएं में गिर जाएगी। यानी चारों साइड से इस वक्त मुस्लिम लीग गिरी हुई है। और दूसरी बात नकवी साहब, आप अभी चैनल पे आने प्रोग्राम कर रहे हैं और कुछ कादर हजरात इदारों के सरबराहों के खिलाफ बातें कर रहे हैं ना, जैसा कि आर्मी चीफ के मतलब हो सकता है कोई DGI के मतलब भी करे। तो नकवी साहब आप यकीन मानिए, अगर आप यही प्रोग्राम पाकिस्तान में कर रहे होते ना तो अब तक आपको दर्जनों कैमरा के नोटिस वसूल हो जाते और आपके ऊपर कई FIR दर्ज हो जाती है। आप ये खुशी मनाएं कि आप कनाडा में बैठ के ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इस तरह पहली बात तो ये है कि नकवी साहब, पाकिस्तान में अगर आपने हुकूमत बनानी है, चाहे वो PTI है, नून लीग है या पीपल पार्टी है, भाई ये देखें तो आपको पाकिस्तान आर्मी का आशीर्वाद सर पे लेके आना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मैं इदारों के खिलाफ बोल के हुकूमत बना लूंगा तो ये कानून पाकिस्तान में कभी भी लागू नहीं होता। तो यही फवाद चौधरी आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इमरान खान के खिलाफ बोलेगा, शेख रशीद भी बोलेगा। जो नए आने वाले दिन है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अभी कुछ दोस्त कह रहे थे कि मुस्लिम लीग ने उनकी रवायत रही है इदारों के खिलाफ बोलना, अदलिया के खिलाफ बोलना। तो ये भी देखें कि इमरान खान खुद जो मजिस्ट्रेट थी ज़ैबा गुल, उसके खिलाफ किस तरह की इसने धमकी दी इमरान खान ने, वो लोगों को याद नहीं है। तो ये कहा है कि बिल्कुल नकवी साहब बरक्स बात है, कोई भी सच्चाई नहीं है, हालात कुछ है। कुछ हमारे कॉलर हजरात भाई कनाडा से बैठ के तबसरा कर देते हैं कि ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जी तो आने वाला जो जी आप बोल रखिएगा जी लेकिन आवाम का कोई नहीं सोचता। सच ये है नकवी साहब कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी सियासतदान, कोई भी सियासी पार्टी आवाम को किसी की फिक्र नहीं है इनको। तो ये सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए लगे। और आने वाले जो 2-4 महीने हैं ना पाकिस्तान के, ये एक समझ दीजिए कि ग़ज़ाई किल्लत की तरफ हम जा रहे हैं। लोगों को आटा तक दस्तयाब नहीं होगा जो आने वाला खैर करे, अल्लाह खैर करे। जी ये हमारे यहाँ से कॉलर है जी, आप फरमाइए, आप ही कह रहे हैं। जी देखें, हम इस डिस्कशन के जरिए कुछ सीखते हैं, कुछ लोग सीखते हैं, कुछ आपस में हम सब लोग सीखते हैं। जी लेकिन ये मालूमात में भी इजाफा होता है इसमें। कमीशन के बारे में जो भी यहाँ पे कहा गया वो नाकिस मालूमात हैं। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडी है जो मैं आपको बताऊं कि 1956 के आइन के बाद जो है वो फॉर्म हुआ था। और उसमें जो ये साहब कह रहे थे जो आपके साथ बैठे हुए हैं कि वो कोर्ट का कोई सीन है, उसमें ये है कि जो नहीं, उनके फैसलों को चैलेंज किया जा सकता है। नहीं, इनका कहना ये था कि उनके फैसलों को चैलेंज किया जा सकता है अदालत में, ये इनका कहना था। बिल्कुल देखें, उसमें मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं कि वो उसका जो इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसकी वो अपोजिशन लीडर और ये दूसरे मिलकर पार्लियामेंट वगैरह करती हैं। लेकिन उसके जो दूसरे मेंबर्स हैं वो 4 रिटायर्ड जज होते हैं जो प्रोविंशियल कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। तो उसमें चीफ जस्टिस नहीं, मतलब उसके जज होते हैं। तो वो इस तरह वो फॉर्म होता है। वो मुस्तकिल जो उसके मेंबर्स हैं वो 5 होते हैं। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में कि आइंदा कहीं जो भी रेफरेंस देना पड़े तो ये पाकिस्तान के जो इलेक्शन कमीशन की फॉर्मेशन है वो इस तरह होती है और वो किसी कोर्ट या किसी को जवाब दे नहीं है, किसी को जवाब नहीं, उनके फैसलों पॉइंट ये था उनके फैसलों को अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। ये पॉइंट, अगर कोई पिटीशन दे के जाएगा तो उस पर डिस्कशन हो सकता है। जी बिल्कुल यही बस ये पॉइंट था, बाकी तो इस हाँ जी बिल्कुल रिवर्ट भी किया कोर्ट ने। जी बहुत शुक्रिया। चलिए, और उनपे असरअंदाज भी हुआ जाता है। जैसे वो 7-8 साल से
वो फॉरेन फंडिंग का केस इमरान खान ने दबाया हुआ था और इसकी वजह से उनको गालियां देते हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनका ही इलेक्टेड था, उनकी रजामंदी से ही वो इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो अपनी पोस्ट पे बैठे थे। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई, बहुत शुक्रिया। जी 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 नकवी साहब जी जी नकवी साहब तो आखिरी बात करना जी, चाहता हूँ। चलिए आप अपनी बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा एक गैर जानिबदार आदमी है। अभी देखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके खिलाफ एक सोशल मीडिया पे क्या कैंपेन चला दी है। वो रात को बता रहा था कि मुझे टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं, मुंशी कैसे हो मुंशी साहब। तो ये देखे ना, ये इनका ही इलेक्ट किया हुआ बंदा है सिकंदर सुल्तान राजा। इमरान खान ने ये नाम दिया था कि ये आदमी ठीक है, इसे लगा दो, मुझे कोई इतराज नहीं है। तो अब जब वो गैर जानिबदार है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे यकीन रखता है, तो अब इमरान खान उसके खिलाफ हो गया। यानी जो इमरान खान के हक में फैसला पाकिस्तान में नहीं करेगा, वो क्या है कि इमरान खान उसके खिलाफ हो जाएगा। तो ये गुंडागर्दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसके खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए, जिसका बाकायदा तौर पे आगाज हो चुका। फवाद डब्बू को पकड़ लिया है, अब शीखों को भी पकड़ना चाहिए। उसको मुंशी कहने पे नहीं पकड़ा, उसने जो अल्फाज यूज किए किसी की फैमिली के बारे में, आप ये कहते हैं कि मैं आपके खानदानों तक पहुंचूंगा, तो ये बहुत डिसग्रेसफुल बात होती है किसी के लिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपका इदारा है उसके बारे में ये बात कहनी, क्या ये इन पे गिरफ्त नहीं डाली जा सकती? ये बदमाश लोग हैं कि ये अपना राइट समझते हैं किसी को कहते, और इमरान खान के जो मुंह में आता है वो बोलता रहता है। चलिए चलिए, आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया। जी जी, जो भी मुल्क के इदारों के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ, स्टेट इंस्टीट्यूशन के साथ जो भी मजाक करेगा उसको पकड़ के करार सजा देनी चाहिए। ठीक है, जी 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 फरमाइए जी फरमाइए जी, जल्दी से जी। अगर आप चाहते हैं यहाँ पाकिस्तान बेहतर हो जाए, बेहतरी कर हम चले जाए सचमुच, उसके लिए यकीन माने 15 से 20 लोगों की कुर्बानी देनी पड़ेगी नकवी साहब। इस तरह आप मुल्क ठीक नहीं कर सकते। हम तो कहते हैं वो नौबत ना, नहीं हम तो कहते हैं वो नौबत ना है। और जी जी जी, हम तो कहते हैं नकवी साहब इसकी नौबत आएगी, कोई मर्द मुजाहिद आएगा, आप देखेंगे ये 20 लोगों की कुर्बानी लगेगी, आप देखेंगे, और उसके बाद बिल्कुल इंशाल्लाह। चलिए आपकी राय जी, चलिए ब्रेक का टाइम, जी जी ब्रेक का टाइम भी हो रहा है। जी जी, आप अपनी जल्दी से बात पूरी कीजिए क्योंकि ब्रेक का टाइम हो रहा है। जी जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। जी फौज ने सिविल हुकूमत के खिलाफ मुदाखलत की, तुर्की में लोग सड़कों पे निकल आए। अरे नकवी साहब, पाकिस्तान में नहीं निकल सकते लोग, पाकिस्तान के अंदर नहीं निकल सकते हैं, तुर्की में निकल आए हैं, पाकिस्तान में नहीं निकल सकते। जी जी, हर कौम का अपना एक मिजाज होता है। जी जी, चले, ये यूके से कॉलर है, मैं इनका भी लेता हूँ। देखिए जी, हेलो जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें जल्दी से, ताकि फिर हम वक्फे पे जा रहे हैं। जी जी जी, फरमाइए आप। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? जी जी जी, आप ये क्या, अगर आप देखिए यहाँ पर आप होल्ड कीजिएगा, मैं वक्फे के बाद दोबारा आता हूँ, तो आप अपनी बात रखिएगा। जी 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 जी, चले, अब वक्फे का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। चलिए, मुझे थोड़ा सा हिंट दीजिएगा। हाँ भैया। जी 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 जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। तो जी जी, मेरा ख्याल है कि कुछ हमारे पास उन्होंने थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर दिया, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैंने कहा कि बात आपसे कर रहे थे, तो फिर मैं खामोश हुआ था, कॉल ड्रॉप हो गई थी। हाँ नहीं, तो आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि थोड़ा सा टाइम दिया है उन्होंने। जी, वक्फे के बाद आपसे बात होती है। जी Are you going through a challenging time with your life? Pandit Nandha Ji has experience in astrology, helping people by reading into their astrological charts along with future readings. The astrologer does reading of your face, palm, horoscope, vastu, planet, black magic removal, evil spells and spirits, voodoo, spiritual healer, love, removes jadoo, and many more. The astrologer has a center in Brampton with the name of Pandit Nandha Ji, where you can visit him and find a solution to all your problems. Connect with him at 1-647-822-9607. Welcome to EB Electronics.
647-762-3956. Babu Pan and Shawarma, now serving from 4 locations. KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc. Zoc वालों के लिए। जी नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हैं और बात वहीं से शुरू करते हैं। हमारे पास इस वक्त यूके से कॉलर हैं। मैं इनसे जी आप फरमाइए अपनी बात। जी आप ऑन एयर हैं। हेलो। जी डॉक्टर साहब, असल में हमारा लास्ट कमेंट सुन नहीं सका, कॉल क्लियर नहीं थी, क्या आप थोड़ा सा मुझे रिमाइंड कराएंगे? जी ये जो हमारी इस वक्त जो बातचीत चल रही जो पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल है इलेक्शन की, और साथ ही जो है इस वक्त नून लीग की और वहाँ मरियम साहिबा की वापसी भी है और उन्होंने कहा है कि इतने लोग इस्लामाबाद पहुँचे, तो ये गुफ्तगू अभी आखिर में चल रही थी हमारी। अच्छा जी बिल्कुल सही बोला। तो आज देखिए पहले थोड़ी सी जिक्र हो रहा था कि गवर्नमेंट इलेक्शन क्यों कराना नहीं चाह रही शायद। जी बिल्कुल ऐसा ही। जी आई थिंक सो। इलेक्शन ना कराने की वजह सबको सामने जाहिर नजर आ रही है। पहली तो ये है कि वो अपने जो उन्होंने केसेस खत्म कराए इसको दूर देना चाह रहे हैं। ये मैक्सिमम दे कैन गेट द शेल्टर, दे कैन गेट अवे फ्रॉम पीटीआई बेसिकली इमरान खान, क्योंकि अगर जिस तरह के हालात जा रहे हैं तो साफ जाहिर आ रहा है कि वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी लेके वापस आ जाएंगे, और जब वो आएंगे तो भी कानून जो इन्होंने चेंज किया उनको रिवर्स किया जाएगा और उसके बाद फिर ये एहसाब का अमल दोबारा शुरू हो जाएगा, और जिसमें इन लोगों को अपने लिए बहुत मुश्किलात नजर आ रही है।
लेकिन ये जो 2 सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात जिसकी डेट अनाउंस कर दी गई है, तो इसके नताइज आप क्या समझते हैं कि जो आएँगे वो मतलब फेयर इलेक्शन के चांसेस आपको नज़र आ रहे हैं? या ये इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? क्योंकि नेशनल असेंबली तो अभी बरकरार है, जिसको कहा जा रहा है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी, उसके बाद जो होगा, होगा। लेकिन ये जो सूबाई असेंबलियों के जो इंतखाबात हैं, जो कि निगरां हुकूमतें भी बन गई हैं, तो इस जी, जी। जी, जी, फरमाइए। जी, जो लेटेस्ट अभी के जो हालात हैं और जो ये खबरें हैं और जो कि शंकर की खुशबार की पहली चीज तो ये है कि इनकी पूरी कोशिश है कि जिनसे सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात हैं ये ना कराए जाए और जो ये माहौल बनाया जा रहा है उसकी या उसकी दूसरी चीज है कि ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने अभी पंजाब में लाहौर में कुछ खबरें ऐसे सेल भी ऐसे बना दिए हैं कि जो कि हर तरह से ये दान से जी, आप होल्ड रखिएगा। जी, जी, जी हाँ। आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, जारी रखिए अपनी बात। जी, जी। जी, जी। और ये ताकि पीटीआई को शिकस्त दी जाए, ठीक है। और अगर ये सूबाई असेंबली के आज किसी ने सवाल किया है और उन्होंने पूछा भाई कानून और आइन के तहत तो 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए। जी, जी। असेंबलियां टूटी हैं, जी, जी। जो दूसरे इस्तीफे मंजूर हाँ, किए गए हैं। इसीलिए अनाउंस कर दिया गया इलेक्शन इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया, इसीलिए कि वो 90 डेज के अंदर ही हो रहा है। जी, कौन सी असेंबली का उन्होंने सूबाई पंजाब की सूबाई असेंबली और सरहद की जो है दोनों जगह की सूबाई असेंबली। जी हाँ, अभी वो अनाउंस हुआ है, लेकिन उसके साथ ये भी खबर चल रही है कि उन्होंने गवर्नमेंट के किसी वजीर ने कहा कि भाई अगर उसका 90 दिन में ना हुए तो उन्होंने कहा गया कि भाई इसके बाद आइन खामोश है। ये अपने अहमद अच्छा, यानी आपके ख्याल में इस बात के चांसेस हैं कि ये 90 दिन की में इंतखाबात ना होने का भी इम्कान मौजूद है? जी हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, चलिए आपकी बात जी आ गई सामने है। अभी हमारे कॉलर भी हैं, वह इससे पहले मैं चाहूँगा जी अय्यूब साहब, आप क्या कहेंगे इन मामलात में कि क्या इसके इम्कान है कि इंतखाबात ना होने पाएँ या ना हो सकें या मुलतवी कर दिए जाएँ? ये हीले बहाने तो करेंगे कि इंतखाबात ना करें, इसलिए कि इनको साफ नजर आ रहा है कि पब्लिक रोर क्या है। अगर इंतखाब हुआ, इंतखाबात कराए गए दोनों असेंबलियों में, तो इमरान खान 3/4 मेजॉरिटी के साथ उसके जीतने के बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चांस है। और अगर वो आ जाता है इन दो असेंबलियों में विद 75% सीट्स और वो 5 साल के लिए बैठ जाता है, उसके बाद ये अगर कौमी असेंबली का इलेक्शन तो बहर कैफ कराना पड़ेगा, अभी नहीं तो 1 साल के बाद, तो फिर ये उनके लिए और ज्यादा हार्ड टाइम हो जाएगा टू गेट समथिंग आउट ऑफ नेशनल असेंबली फॉर दीज पीडीएम। तो ये कोशिश करेंगे कि सूबाई असेंबली के इंतखाबात को भी इल्तवा में डाला जाए और काफी टाइम लेने के बाद फिर ये इंतखाब कराएं पूरे मुल्क में। ठीक, चलिए साहब, ये आपकी राय होगी। जी आप कौन सा? जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर, अभी आपने ये सवाल जो पूछा है अपना कॉलरों से कि इंतखाबात का, जी जी ये आप भी और अय्यूब भाई भी कागज पेंसिल पे लिख लें मेरे भाई कि ये जो आपका रमजान शुरू होगा ना, जी जी, ये खूनी रमजान शुरू होने वाला है पाकिस्तान। अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह ताला मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी जी, वही मैं कह रहा हूँ, अल्लाह ताला महफूज करे। बात क्यों मैंने नहीं बिल्कुल, जी जी जी, बिल्कुल आपने खाना जंग की तरफ ये मुल्क आपका चला गया है मेरे भाई। क्योंकि वजह ये है, आप अंदाजा लगाएं कि किसी के घर में 5 बेटियां या 4 बच्चे हों, सही है, उसके पास खाने के पैसे ना हो और बच्चे तड़प रहे हो, तो आखिर में क्या होगा मुझे बताएं ना। लूट मार। बाद में ये कह रहा हूँ, ये इंतखाबात मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि कल की अगर आप देखें, इमरान खान से आपके आरिफ अलवी ने 2 मुलाकातें करी हैं एक ही दिन के दौरान, कुछ देर बाद, क्योंकि मुझे ये लग रहा है मेरे भाई कि यहाँ पे इमरजेंसी लगने वाली है आपके हमारे मुल्क में। अच्छा जी, तो ये इंतखाबात की तरफ आपका हमारा मुल्क नहीं जाने वाला, ये इमरजेंसी लगेगी। तो उससे क्या हालात बेहतर हो जाएंगे? देखिए सर, बेहतर तो नहीं होंगे,
बेहतर तो नहीं होंगे। हुकूमत सर अब वही बात है कि मुल्क के अंदर पैसा नहीं है। ये कह रहे हैं 255 का डॉलर हो गया, मैं कह रहा हूँ 300 का भी आपको वहाँ पे डॉलर नहीं मिल रहा। जी 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 जी, ये सब बेकार की बातें। आप सोना देखें कि 1 तोला सोना 40,000 रुपए पर चला गया, ऐसी जम मारी है सोने। 2 लाख रुपए फी तोला है तकरीबन। जी तो कहने का मेरा ही मतलब है नकवी साहब, ये इंतखाबात नहीं होते। और गिरफ्तारी की जहाँ तक बात है, अब अगला नंबर जो है ये आपके हबीब का ही है, वो फारूक हबीब का। अच्छा, हाँ, इमरान खान पे अभी हाथ नहीं डालेंगे, ये महीना और इंतजार करेंगे। डालना तो है इनको हाथ, मगर अभी नहीं डालेंगे। चलिए ठीक है जी, चलिए आपकी बात आ गई जी। पाकिस्तान से हमारे कॉलर हैं जी। जी आप जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असल में आज नहीं वो 2-3 लाइनें पाकिस्तान से भी काफी लाइनें पे फोन पे था, तो मैं जाहिर है कि हाँ जी जी जी। नकवी साहब बड़ा अफसोस है, ये पढ़े लिखे लोग सब ही हैं माशाल्लाह, कनाडा में, पाकिस्तान में। अभी ये जो साहब आपके साथ बैठे अयूब साहब बैठे हैं जी। इलेक्शन अगर सूबाई असम्बली के पंजाब में या पख्तूनख्वा में आते हैं तो वो मेजोरिटी के साथ आएगा। ये उनकी राय है। इससे पहले असम्बलियां टूटने से पहले किसकी हुकूमत थी? पेशावर में उसकी अक्सरियत नहीं थी, पंजाब में भी चलो जी परवेज लाई को लेके आए तो उसकी, लेकिन हुकूमत तो इन्हीं की थे ना। तो ये इनको क्या हुआ, इतने बेवकूफ हैं कि उन्होंने असम्बली तोड़ के अपने इख्तियारात जो थे, तो इसीलिए तो परवेज लाई ने कहा है कि ये इसके साथ जो बैठे हैं ना इमरान खान के साथ, वो इसको मशवरा कर देते हैं। भाई आप पहले ही आपका कब्जा है 2 सूबों में, तो आपने दोनों कब्जे उतार के, ये देखो दुश्मन जो होता है ना वो बड़ी चाल चलता है। अब दूसरी पार्टी है ना 14 जी, उन्होंने इसको गैरत दिलाई है कि भाई असम्बली तोड़ के देखना, तो असम्बली तोड़ते फिर इलेक्शन कराएंगे। उसने कहा इतना बेवकूफ आदमी है, उसके हाथ में कुछ नहीं, उसने कहा तोड़ दो भाई, असम्बली तोड़ दो, तो हाथ में कुछ भी नहीं आया। अभी वो रो रहा है। देखें ना, चीफ ऑफ आर्मी का इसके जो है अपना दिल था कि मैं करूंगा, इसका मतलब है ये जो कहे कि मेरी मर्जी से आए तो वो ही होना चाहिए। अगर पंजाब में वजीर आला है तो इसकी मर्जी से नहीं, ये नहीं होगा, ये मेरे साथ ऐसा करेगा, ये मेरे साथ ऐसा करेगा। जब ये चीजें निकलेंगी, अगर खुद आदमी बेईमान होना तो उसके दूसरे आदमी के ऊपर शक होता है कि ये मेरे साथ करेगा। जो तू कर रहा है, तेरे साथ कौन सा कोई अल्लाह का फरिश्ता है कि वो भी तेरे साथ इंसाफ इसी तरह करेगा कि तुझे होने नहीं देगा। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ने जो कुछ कर दिया ना पाकिस्तान में, वो अब चांस जो है ना, अल्लाह बड़ा उसके नसीब बड़े गलत होंगे पाकिस्तान के अगर ये दोबारा आ गया। अब जिस बंदे को किसी के ऊपर यकीन ही नहीं है। चलिए अगर ये नहीं आता, अच्छा आपसे एक सवाल है यहाँ पर आपकी के सवाल बात पे कि अगर ये नहीं आता तो कोई और जो भी आएंगे, मतलब जाहिर है कि पीएस पार्टी भी है, नून लीग भी है, तो आप समझते हैं कि उनके आने के बाद हालात दुरुस्त हो जाएंगे? आपकी क्या राय? नहीं होने थे। वो फिर दूसरी पार्टी जो है नून लीग, पीपल्स वाली, उन्होंने कहना था कि ये हमारे साथ डाल रही है। अब भी इमरान खान अगर जी आप होल्ड रखिएगा, ईमानदारी से भी हार गया ना नकवी साहब, तो इमरान खान ने शोर करना ही करना है कि इन्होंने हमें हराया है। ये मैं आपको गारंटी से कह दूं, अगर क्योंकि उसके दिल में पहले चोर है कि इन्होंने हमारे साथ ये कर रहा है। चलिए अल्लाह करे ये जीत भी जाए या हार भी जाए ना, हार गया तो ये ज्यादा वही, मैं सड़कों पे आ जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा। अब इतना जवान बनता है, इतना शेर, तो जाके इस्लामाबाद में रहो, जाके अपने इस घर में क्यों बैठा हुआ है? ठीक है, चलिए करना वो अपना जो देना था तो अपना ठीक है। अच्छा चलिए आपकी बात आ गई सामने हमारे जी हेलीकॉप्टर लेके आ गया है, चलिए तो आप लेना हेलीकॉप्टर तो लेके चलें ठीक है, आपकी बात आ गई सामने, बहुत शुक्रिया जी। आप फरमाइए। जी पाकिस्तान में खास तौर पे ये जो इलेक्शन की सियासत होती है जी ये बड़ी मुख्तलिफ है जी ठीक है। ये जो सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली के इलेक्शन होते हैं, खासतौर पर पंजाब और जनूबी पंजाब और सिंध को तो अभी आप छोड़ ही दें, तो यहाँ पे सियासत एक अलग चीज है, इलेक्शन की सियासत एक अलग चीज है, हल्के की सियासत एक मुख्तलिफ चीज है, ठीक है। अब इसमें होता ये है कि पॉपुलैरिटी अगर इमरान साहब पॉपुलर है बिल्कुल होंगे, लेकिन इलेक्शन जीतना
एक अलग स्ट्रेटेजी डिफरेंट चीज है। देखिए अभी जितनी पॉपुलैरिटी में जब वहां पे 9 सीटों पे जब इलेक्शन लड़े या 7 सीटों पे जो भी थे, ये 2 सीटें हारे, ठीक है, एक पंजाब में हार गए, ये मुल्तान की सीट पे जाके, और एक कराची की बेटी इलेक्शन लड़ी थी, काफी बड़े मार्जिन से। जी हाँ, वो फैसले कहते हैं कि गलत था उनका। जी तो मेरा मतलब कहने का ये है कि जो इंतखाबी सियासत होती है वो डिफरेंट, वो बड़े मुख्तलिफ है। बिल्कुल, जात बरादरियां जात और सरदारी सिस्टम और जी बहुत सी चीजें इन्वॉल्व हैं उसमें। तो ये अब जब पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि जब वो देखते हैं कि एक पार्टी मजबूत होने जा रही है और दूसरी पार्टी कमजोर होने जा रही है, तो जितने भी ये इलेक्टेबल्स हैं ये उस पार्टी की तरफ चले जाते हैं मजबूत होने का। जी ठीक है, अभी जो लेटेस्ट सिनेरियो है उसमें मुस्लिम लीग नून को आहिस्ता आहिस्ता एज हासिल होता जाएगा। देखिए गवर्नमेंट इस बात से आप लाख इनकार करें, डिनाई करें, लेकिन जिसकी गवर्नमेंट होती है फायदे में वही एडवांटेज थोड़े बहुत, ठीक है, उसको एडवांटेज। अभी इनके जो भी निगरान वजीर आला है वो उनका टिल्ट कुछ भी कह लें आप, वो नून लीग की तरफ है, ठीक है। अच्छा, आप जो काबीना में लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं, लेकिन जो अहम बात मैं अभी करने जा रहा हूँ वो ये है कि ये आप जो कह रहे हैं ना इलेक्शन, बहुत मुमकिन है कि इलेक्शन 90 दिन में हो जाए। अच्छा, बहुत मुमकिन है। अच्छा, लेकिन आप ये देखें जो सियासत हो रही मौजूदा उसमें इन्होंने पीटीआई को बुरी तरीके से एंगेज करा हुआ है, और पीटीआई के पास डिसएडवांटेज ये है कि वो गिरफ्तारियों से और इनसे बचने की कोशिश और एजिटेशन की सियासत कर रही है। इसी दौरान जो मैंने आपको 4-6 दिन पहले भी कहा था, देखना ये है कि मरियम नवाज की एंट्री किस तरह होती है और कितना क्राउड वो पुल करती हैं अपने आमद के ऊपर, तो उनका इस्तेमाल किस तरह से होता है, वहां से ही फैसला सारा होगा कि इलेक्शन 90 दिन में होंगे या इलेक्शन 90 दिन के बाद होंगे। अच्छी बात है। जी ठीक है, वो देखें क्राउड तो पुल वो करती हैं, और इलेक्टेबल्स जनूबी पंजाब में सारा पूरा इलेक्टेबल्स का गेम है। आपके सेंट्रल पंजाब में थोड़ा ये लाहौर में और पिंडी में आप कह लें थोड़ा इलेक्शन का माहौल होता है, जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे या कह लें या समझदार होते हैं, या बट पंजाब कोई लाहौर या पिंडी तक महदूद नहीं है। पंजाब एक वसी सूबा है, 12 करोड़ की आवाम है, 300 से ज्यादा ऊपर की सीटें हैं, तो मुस्लिम लीग का गढ़ है, ठीक है। तो मुस्लिम लीग इतने आसानी से जाने नहीं देगी उसको। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये इससे भी रिलेटेड है बहुत ज्यादा कि माशी सूरत माशी क्या सूरत है। जी 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 जी, ठीक है, किसी वक्त भी माशी इमरजेंसी लग जाएगी, इलेक्शन चले जाएंगे बहुत दूर, और उस दौरान पीटीआई को ठीक ठाक तरीके से आपको जो है ना टेंट पड़ेगी। ठीक है, ये बहुत मुमकिनात में है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है जो इकोनॉमी की, ये भी एक हफ्ते में बहुत तशवीश आ जाएगी, बहुत तशवीश, या क्योंकि नहीं एक हफ्ते में ये बातचीत, चूंकि ये IMF आ रहा है और जो भी चीज होंगी वो एक हफ्ते में वादा हो जाएंगी। हुकूमत की भी एक पॉलिसी वादा हो जाएगी, जो कि ये इन्होंने देर लगा दी डिवैल्यूएशन करने में रुपए को और कंट्रोल बाहर, तो ये डिलेइंग टैक्टिक थी, वो कामयाब नहीं हो तो इनको करना पड़ा, इनके पास गुंजाइश नहीं थी कोई। अब सूरत हाल ये माशी इमरजेंसी की सूरत में निकल सकती है, या आप जब बोल्ड फैसले करते हैं तो उसका रिबाउंड भी आता है। अगर वो पॉजिटिव रिबाउंड आ गया और ये मरियम नवाज की एंट्री भी होती है सियासत में और इस तरह की भी चीजें, तो फिर वो सूरत हाल 2-3 हफ्ते तक वादा हो जाएंगी आपको कि इलेक्शन होने नहीं है, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात की। आपका क्या ख्याल है कि जैसे अभी इन्होंने फरमाया कि मरियम नवाज आने का और वो अपनी अगर स्ट्रेंथ शो कर देती हैं, तो पीपल्स पार्टी का मेरा आपसे ये सवाल है कि तो पीपल्स पार्टी का जाहिर है कि वो भी तो इस होप में है कि हम इस दफ़ा गवर्नमेंट बनाएंगे, और हर सियासी पार्टी का यही एम होता है कि हम आके और हुकूमत बनाएं और आवाम की खिदमत करें। तो पीपल्स पार्टी इस चीज़ को कहाँ कैसे देखेगी, जबकि वो तो इस वक्त तो हुकूमत जो है वो उनकी पार्टी मुश्तरका है। मेरी राय ये है कि जब इलेक्शन अनाउंस होंगे उस वक्त PDM शायद ना रहे। अच्छा, सब पार्टियां इंडिपेंडेंटली आवाम के सामने जाएंगी। पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि उसको भी अपना केक मिले पंजाब से, पंजाब में उनके जो इस वक्त बिल्कुल उनके पास नहीं है। और सिंध में मुस्लिम लीग नून चाह रही है कि उसको अपना पोर्शन मिले,
हाँ, लेकिन पाकिस्तान में तो ये है कि अगर किसी ने पंजाब में एक अच्छी क़ुव्वत बना ली, तो बड़े आसानी से हुकूमत बनाने का उसमें थोड़ा-सा आसानी हो जाती है, क्योंकि काफ़ी सीट्स वहाँ पर हैं कौमी असेंबली की। ये मेरे भाई कह रहे थे कि मरियम नवाज़ अगर के उन्हें आने शो से कर दी। हाँ, लेकिन जो अभी पंडित बता रहे हैं, जो वहाँ लोग बैठे हैं, जी, जी। जो जिस तरह उन्होंने कहा था कि मरियम नवाज़ के इस्तकबाल के लिए हर एमपीए, एमएनए हाँ, कम ज़ाहिर है से उनका कम जो उनका हक है वो जो हक है वो पार्टी हर पार्टी पार्टी का कहती हक है कि पूरा भाई वर्कर लेकर आओ और एक बिल्कुल सही। क्राउड जमा करो कि ठीक है। आपका लीडर तो आ क्या वो रहा इसमें है। कामयाब हो सकेंगे? मुश्किल नून है। लीग। अच्छा। आज के हालात में तो नजर नहीं आ रहा कि इतना बड़ा क्राउड एयरपोर्ट तक जाएगा। तो आज ही ये बात हो रही थी कि अगर ऐसा हुआ तो मरियम एयरपोर्ट पे ही एक कॉर्नर मीटिंग करके फिर वो सीधी चली जाएंगी। ये आज ही बात हो रही थी। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो एक ऑप्टिमिज्म तो है जी, कि जी। शायद मरियम क्राउड पुल कर ले, ये कर ले, वो जी, कर जी। ले। विश भाई फॉर नवाज शरीफ लीग। ठीक है, चलिए। लेकिन चूंकि उनमें अपने में बड़ा रिफ्ट है आपस में, दे आर नॉट टुगेदर। पीडीएम की आप बात कर रहे हैं। पीडीएम में भी रिफ्ट है और पीएमएलएन में भी रिफ्ट है। जी, जी। शहबाज जी, ग्रुप अलग आप है। होल्ड कीजिएगा जी। जी, जी। शहबाज ग्रुप में भी एक रिफ्ट है। यानी नून लीग के अंदर आप कह रहे हैं। हाँ, हमजा नवाज है, मरियम नवाज और हमजा शहबाज। जी, जी। इनका रिफ्ट है आपस में पंजाब के लिए। अब वहां से तो ये डिक्लेयर हो गई है कि ये पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनाई जाएंगी। अच्छा। तो आप ये सोचे ह्यूमन आर ह्यूमन, तो हमजा शहबाज भी तो है ना उसका। अगर इंतखाबात होते हैं और उसमें सपोज मतलब के और नून लीग कामयाब होती है, आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर का इम्कान नहीं है मरियम का या शहबाज शरीफ का या हमजा शहबाज का या नवाज शरीफ साहब? अभी वो भी प्राइम मिनिस्टर के लिए तो अब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट पीडीएम में तो वो हो गए हैं ना, बिलावल जरदारी साहब। नहीं, फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर वही बिलावल ना, बिलावल साहब। ठीक है, ठीक है। तो मतलब ये आपने जो बताया जी, ये कॉलर हमारे साथ है जी, आप फरमाइए। जी, जो क्राउड की अहमियत की अभी बात हो रही थी, क्राउड की अहमियत तो ऑलरेडी इमरान खान ने खत्म कर दी है। उनके 72 जलसों से ज्यादा क्राउड तो कभी नहीं आया। करेक्ट? यस। उस क्राउड से हासिल क्या हुआ? अपनी हुकूमत गवा दी। अगर आप जो है 2/3 मेजॉरिटी जो आपके पास दुबई पख्तूनख्वा में थी, उसको गवा के दोबारा 2/3 मेजॉरिटी ले आते तो क्या फर्क पड़ेगा? What did you achieve? जी, 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 जी। We have to look at the objective. What is the objective? बिल्कुल, बिल्कुल। करेक्ट? अगर यहाँ पे आपकी हुकूमत थी, उसको गवा करके इलेक्शन तो आप ले नहीं पाए। आप हो सकता है दोबारा अक्सरियत में आ जाए या ना भी आए। इससे कि अभी जो बात की गई है कि हल्के की सियासत बहुत डिफरेंट है। आप याद रखें कि जुनूबी पंजाब जहांगीर तरीन की वजह से इमरान खान के गोद में गया था और पीछे एस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी। और ये हमें सब पता है, इसमें अब किसी कोई छुपने वाली बात नहीं। ये बात तो सबको पता है कि जहांगीर तरीन एस्टेब्लिशमेंट की मदद से सारा का सारा जुनूबी पंजाब जो है वो इमरान खान की गोद में डाल दिया गया। उनके जो इलेक्टेबल्स थे, करेक्ट, इस दफा वो सारे के सारे पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे। अच्छा। तो जो मैं देखता हूँ कि पीपल्स पार्टी का अगर पंजाब में कोई शेयर निकलेगा तो वो जुनूबी पंजाब से निकलेगा। अब आ जाए वो शहरी इलाके जो कि आपके लाहौर हो गए और इस तरह के जो पंजाब के सेंट्रल के जो इलाके हैं, उसमें मुकाबला सख्त होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। और ये हमने देख लिया है कि हल्के की सियासत का क्राउड से कोई ताल्लुक नहीं है। जी, 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 वो बिल्कुल इमरान खान ने ये साबित कर दिया है कि उनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है। इसलिए कि जितनी दफा भी उन्होंने कॉल दी है, हर दफा वो पीछे हट गए हैं। अच्छा। हर दफा वो पीछे हटे हैं कि जिसके पास स्ट्रीट पावर होती है वो पीछे नहीं हटता। ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत टेस्ट करके देख चुकी है इस बात को। वो पूरी तरह से मुतमईन है कि स्ट्रीट पे कुछ नहीं होगा। ठीक है। जब आप ये अपनी जो आपके पास ताकत होती है या जिसको कहते हैं ना परसेप्शन होता है, एक्चुअली किसी के पास ताकत नहीं होती, ताकत की परसेप्शन होती है। दैट परसेप्शन हैज बीन ब्रोकन। हाँ, जो ठीक है। और जब हल्के में जाकर के आप सियासत करेंगे तो ये इस बात को अगर कोई इस बात से लिंक करता है कि कितना क्राउड आया था और उतने ही वोट पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा।
ऐसा नहीं हुआ है, हम तो देख चुके हैं ना अभी। जी जी वरना ना आपको 26 नवंबर को वापस जाना पड़ता, ना आपको बार बार तारीखें देनी पड़ती, और अल्टीमेटली ये हुआ कि अब आप कहते हैं कि यार हम तो ये आज से क्या कहे सदर एलवी ने, तो भाई हम तो डिलेड इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं। आज उन्होंने बयान दिया है 2 दफा इमरान खान से मुलाकात करने के बाद एक रात में, तो भाई हम तो डिलेड इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हमसे बात तो करो। जी 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 कमजोरी तो जाहिर कर दी है अब। जी जी आप होल्ड रखिएगा जी, आप अपनी बात जारी रखिए। दैट एडवांटेज हैज बीन लॉस्ट। चलिए, मेरा तजिया यह है कि ये इलेक्शन होंगे तू भाई। चले, बहुत अच्छे, बड़ी अच्छी आपने। और ये इलेक्शन होंगे, और इसमें ये अगर किसी ने एज्यूम किया हुआ है कि मेजॉरिटी आएगी, तो मेजॉरिटी से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना। 2/3 मेजॉरिटी आपकी वहां, जो मैं रिपीट नहीं करना चाहता अपने आप को। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ठीक है, दैट ऑब्जेक्टिव इज इम्पोर्टेंट। आई डोंट सी एनी ऑब्जेक्टिव। एज द टाइम गोज ऑन, अदालतों में जो केस पड़े हैं वो मुश्किल से मुश्किल के होते जा रहे हैं और होते जाएंगे। तो ये जो टाइम गेन हो रहा है वो बेसिकली उनको वहां लेके जाएगा जहां वो तो नायल हो जाए। मतलब there is no doubt in my mind that is not going to happen. Once that's happened, there will be a second person who is going to take over PTI. It has to, जिसको या इमरान साहब नॉमिनेट करते हैं, या परवेज लाई आ जाते हैं, या जो उनके नायब सदर हैं कुरैशी, कोई भी आ जाता है। जी 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 Is he going to work for इमरान खान? जी 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 आप होल्ड रखिएगा जी, आप जाए जी जी आप कहिए। वो सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं जो कि इमरान खान की पार्टी में मौजूद है। चलिए, बहुत जिसको मैं अगर जुमला में खत्म करूं तो गेम इज ऑन, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आप ऑन एयर हैं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ क्या आपसे। जी जी आप फरमाइए। जी नफीस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले आज आपने भी और अय्यूब साहब ने भी ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया। ऑब्जेक्टिव होता क्या है? अच्छा, जो आखिरी कॉलर थे वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव आपको समझा रहे थे, मगर आपको शायद समझ भी नहीं आया। मेरे भाई, बात हो रही थी मरियम की, कि मरियम आएगी, मरियम ये कर लेगी, मरियम पूरा पाकिस्तान फतह कर लेगी, मोहम्मद बिन कासिम बन जाएंगी मरियम जो है। तो मेरे भाई, इससे पहले भी एक दफा मरियम उठी थी, अगर आपको याद हो। फिर उनके साथ कराची में जो हशर हुआ वो भी आपको याद होगा। मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ये दूसरे साहब आके कह रहे हैं कि स्ट्रीट पावर नहीं है इमरान खान के पास। ऐसे ऐसे अजूबे आपके प्रोग्राम में आते हैं ना सर। नहीं, लेकिन आपकी क्या राय है कि क्या स्ट्रीट पावर है? स्ट्रीट पावर है, बता रहा हूँ मैं आपको, वही बता रहा हूँ मेरे भाई। जी जी इमरान खान ने अकॉर्डिंग टू पीडीएम कितने आइन तोड़े हैं मुझे बताएंगे आप? कम से कम 15-20 तो आइन तोड़े होंगे इमरान खान ने अकॉर्डिंग टू पीडीएम। क्यों नहीं गिरफ्तार किया अब तक मेरे भाई? क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाए? क्योंकि इनकी टापे टाप रही होती हैं। जिस दिन उसके ऊपर उंगली इन्होंने टच करने की कोशिश करी, तो मैंने आपके हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि कोई भी घर नहीं बचेगा रायवेंड का, समझे ना आप? और लोग आगे ये सिर्फ ये क्या है, ये उकसाने वाली बातें करते हैं कि इमरान खान के पास पावर नहीं है। इमरान खान ने पावर दिखा दी। ये परसों आपके आगे प्रोग्राम में कह रहे होंगे, ये देखिए लोगों को मरवा दिया, भला कर दिया। मेरे भाई, वो इंसान है, उसको मोहब्बत है पाकिस्तान की आवाम से, तो वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करना चाह रहा कि जिससे खून खराबा हो। मगर जहां तक मैंने आपको पहले भी ये कहा मेरे भाई, दुआ करेंगे पाकिस्तान में हालात ठीक रहे, वरना ये मुल्क आपका खाना जंगी की तरफ जा चुका है। जिस तरह मैशियत वो है ना कि डिफॉल्ट हो चुका है, अब दूसरा ये चीज होने वाली है मेरे भाई। अल्लाह हम सबकी दुआ है कि पाकिस्तान की। तो आपसे एक जिमनी सवाल है मेरे भाई, आपने बड़ा अच्छा तज्जिया किया। तो अगर मईशत इस कदर मफलूकुल हाल है जो कि नजर आ रही है, हमें भी नजर आ रही है, आपको भी नजर आ रही है, और जो हुकूमत में बैठे हैं उनको भी नजर आ रही है। मुफ्ता इस्माइल के बयान देख लें और दूसरे लोगों के बयान देख लें, इसहाक डार के बयान देख लें, तो ये 9-10 महीने में इन्होंने मईशत पे कोई काम किया? आपको लगता है कोई काम हुआ? मेरे भाई, सिर्फ इनका जो काम इन्होंने किया है वो नैब का इदारा खत्म किया है। और ये जिस दिन इन्होंने नवाज शरीफ के केसेस, जो बहुत स्ट्रॉन्ग केसेस हैं, जिस दिन इन्होंने ये खत्म किए ना, उसके बाद ये मुल्क छोड़ के भी चले जाएंगे। क्योंकि ये सिर्फ अब तक हुकूमत कर रहे हैं कि किसी तरीके से नवाज शरीफ के केसेस खत्म हो जाएं। इन्होंने तो सर मैशियत की ऐसी तैसी कर दी। मुफ्ता इस्माइल देखे ना, इन्हीं की पार्टी का था वो वजीर खजाना, उसने उल्टा इनके ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। और जो हकीकत है, मुफ्ता इस्माइल के दौर में भी लोग थोड़े बहुत खुश तो थे, मगर ये इसहाक डार ने तो सर ऐसी तैसी कर दी। क्योंकि जाहिल तरीन आदमी को बना
दिया गया वजीर जी खाना। आप होल्ड रखिएगा, जी आप अपनी बात जारी रखिए। जी, तो मेरा कहने का ये मतलब है अय्यूब भाई, इन्होंने मईशियत वगैरह, इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर आटे पे काम नहीं किया, सर आप मईशियत की बात कर रहे हैं। नहीं तो वो तो नॉर्मली ये कहते हैं ना कि इसाक डार तो गुरु हैं और वो 35 साल से आईएमएफ को डील करते हैं और उन्हें पता है कि आईएमएफ को कहाँ डील करके कहाँ ले आना है, तो फिर उस सिलसिले में उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई। अय्यूब साहब आप गुस्ताखी माफ, आप भी मुसलमान हैं, नकवी साहब भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ। अगर कोई मुसलमान कुरान उठा के कोई झूठी कसमें खाए ना कि जी मैंने इनके साथ, आपको याद होगा इन्होंने कुरान उठा के कसमें खाई थी कि मनी लॉन्ड्रिंग करी है, ये किया है, वो किया है, और आज फिर आके उसको वजीर खजाना बना दिया जाए, तो सर उस हुकूमत का होगा क्या, मुझे बताइए ना। कि हमारे लिए कुरान जो हमारी किताब है उससे बढ़ के तो कोई चीज नहीं है ना दुनिया में। चलिए ठीक है। वैसे हम लोग स्वीडन में कुरान शरीफ की बेहुरमती हो जाती है तो अरे पूरा पाकिस्तान उड़ जाता है। सबसे पहले तो इसको इसाक डार को जूते मारने चाहिए मेरे भाई, कि जो कुरान की कसमें झूठी उठा के खा के उसने जो पाकिस्तान का हाल किया है, मनी लॉन्ड्रिंग करी है। चलिए ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ हो गया जी। आपसे मैं, आप क्या इस बात को कहें जो इस पर गुफ्तगू हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मईशत का तो बहुत बुरा हाल है। क्या कुछ बेहतरी का इस पे इम्कान है कि, क्योंकि अभी जहाँ से नहीं, जैसे कि अभी ये कहा जा रहा है कि तेल का जैसे अभी हुआ है कि तेल आ जाएगा, या कि डॉलर हमें कहीं से मिल जाएंगे, ऐसी किसी चीज़ का इम्कान है? या अभी जैसे एक जिक्र हुआ था कि इमरजेंसी शायद माशी तो सूरत हाल की वजह से इमरजेंसी कौन नाफिज करेगा? मुझे तो वैसे भी होना ना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जी शायद हालात अगर ज्यादा खराब हुए रमजानुल मुबारक के करीब, जी तो हो सकता है कि फौज जो है नज्म व नस्क संभाल ले। तो इमरजेंसी में तो देखिए फिर अगर फौज ने अगर ले लिए और फिर फौज अपनी सरपरस्ती में इलेक्शन कराए फ्री एंड फेयर, सबको उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। जी 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 तो तब जी हाँ जी आप फरमाइए। करना चाह रहा हूँ यू साहब, ये जो होते हैं ना इस तरह के लीडिंग क्वेश्चन, जिस तरह से आप कहते हैं कि इसको हम लीगल लैंग्वेज में लीडिंग क्वेश्चन होते हैं, आप एक खास अंदाज में पूछते हैं कि फिर आपको पता होता है कि उसका जवाब क्या आएगा। ना देखिए बात से बात निकलती है, और चूंकि जी सुनिए, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं जवाब देना चाहता हूँ। जी जरूर। अब ये इन्होंने उनसे पूछा है कि जी उन्होंने क्या काम किया है। अब यही मैं सवाल अगर ये पूछूं कि जी उन्होंने 3-3.5 साल में कितने फाइनेंस मिनिस्टर बदले हैं जिन्होंने वो सारे वादे पूरे कर दिए हैं जो इमरान खान साहब के मैनिफेस्टो में। वो घर बदले बाहर से आने थे, बाहर से लोगों ने आना था, नौकरियां ढूंढनी थी, और 200 बिलियन 200 बिलियन उनके मुंह के ऊपर मारना था। मेरे भाई, आपने जो ये क्यों भूल जाते हैं कि आपका पास सिर्फ एक ही चांस था पाकिस्तान को बेहतर करने का, और वो था सीपैक। और इमरान खान की ये ड्यूटी लगी थी कि अपने सीपैक जो है वो बंद करना है, और उसने इतने अच्छे तरीके से ये काम किया है। अब आप भूल जाएं, कई साल तक आपको इस तरह की ख्वाही होगी। फिर आपने जो हरकतें की हैं, आपने आपके घर का मसला हो, आप बेगम के साथ, आपके बच्चों के साथ, आप उसको घर में उसके साथ उसको सही करते हैं। आप गली गली मोहल्ले जाके नशर नहीं करते और शोर नहीं करते सड़कों के ऊपर, मेरी बीवी ने ये कर दिया, मेरे बच्चों ने ये कर दिया, मेरे बहू ने ये कर दिया। आपने जिस तरह मदीने की सड़कों पे, मदीने के अंदर, जिस तरह लंदन की सड़कों पे, और जिस तरह से आप यूएनओ में जाके और जहां जहां आप गए हैं, आपने एक मकसद के तहत एक बाकायदा सिस्टम को बदनाम करने की कोशिश की है, और उसमें जो लोग फंक्शनिंग थे उनका बेड़ा गर्क किया है। अब बेचारे किस मुंह से पे जाएगा? पाकिस्तान का कौन सा बंदा है जो आके अगर फर्ज करो आता है गवर्नमेंट में और जाके सऊदी अरेबिया को कहता है कि जी मुझे दो? उन्हें नहीं पता कि हमने तो बचाया इनको मदीना में बैठे के चोर थे, और आपको पता है कि सऊदी अरेबिया कितना खुश है कि आपका सीपैक बंद हुआ है। ये बहुत बड़ी आपके साथ आलमी साजिश हुई है। तो भाई आपको पता नहीं कितना खुश है। जी हाँ, जिन कंट्रीज पे इसका असरात पड़ सकते थे। जी देखिए उनको, देखिए पाकिस्तान एक बिल्कुल ताकत बनने के लिए जा रहा है, यही इसका चांस था। अदरवाइज आपने आम बेचने हैं कि गेहूं बेच के आपने बिलियंस ऑफ डॉलर। जी
जी जी आपके जी पास है क्या, हमारे पास है जी क्या? आप होल्ड रखिएगा जी। हमारी इकोनॉमी अब सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी थी और वो थी सी पैक, और उसके बाद फिर जो जुल्म किया है वो बंद करके, और उसमें सब भी आपके फौजी, 2 फौजी जर्नल और साकिब निसार और इमरान खान, ये एक टोला था। अच्छा, इस बात का कोई इम्कान है इसमें कि आइंदा इसको दोबारा शुरू किया जा सके? कभी नहीं। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए जरदारी साहब का, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए उसका नवाज शरीफ का, आपको शुक्रगुजार होना जी, चाहिए आप होल्ड रखिएगा। मुशर्रफ का, जिन्होंने ये इसको यहाँ तक पहुंचाया था। लेकिन ये बंदे आए हैं, इन्होंने सिर्फ अपनी नौकरियां पूरी करने के लिए सी पैक, जी, आप होल्ड रखिएगा। सिर्फ यही थी, इक़्तिसादी तौर पे पाकिस्तान को मफलूज करना है। कौन से वेस्टर्न कंट्री चाहती है कि पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो? आप मुझे बताएं। इसी के बारे में है? बिल्कुल नहीं। वो चाहते हैं कि ये मांगता है। और अरब, मैंने बहुत अरसा वहां पे गुजारा है, मुझे पता है कि शहबाज शरीफ को क्या फेस करना पड़ता होगा, कि वो किस नजर से इस बंदे को देखते होंगे। यार कल तो इसके बंदों ने चोर और आज ये आके हमसे पैसे मांग रहे हैं, और वो कहना पड़ रहा है कि जी मैं ख्याल रखूंगा कि अवाम के पास है। सर ऐसे होती है दुनिया में इंटरनेशनल रिलेशनशिप। चलिए, हमारे और कॉलर भी हैं लाइन पर। जी जी, इमरान खान का कसूर है इसमें, इसने पाकिस्तान के बहुत जुल्म किया। और अचीव क्या किया है? अचीव क्या किया है? खुद इसने इस तरह से बदनामी करके पाकिस्तान की। यार घर के मसले हैं। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। हमारे और कॉलर लाइनें हैं पे। जी जी, चलिए आपकी बात कंप्लीट कर लीजिए ताकि फिर हम कॉलर्स हैं, सारी लाइनें जाएं। जी जी, बहुत शुक्रिया। आर्टिकल 6 लगे जी, मेरी ख्वाहिश है। चलिए, आपकी राय। चलिए जी, आप होल्ड रखिएगा। जी, आप अपनी बात कीजिए। जी जी, आप ऑन एयर हैं। हेलो जी आप ऑन एयर हैं। सुना था मैंने, जो बात की थी, उनके पास स्ट्रेट पावर नहीं है। हकीकी आजादी जो है घर बैठे हासिल नहीं होगी। हकीकी आजादी के लिए अवाम को जब आवाज दे के आप निकालते हैं और उसके बाद कहते हैं आकर के 27 नवंबर को ठीक है तुम सब अपने घर वापस जाओ, इससे पता चल जाता है कि आपके पास कौन सी स्ट्रेट पावर है। और इसकी ताजा तरीन मिसाल ये है कि निगरान जो आपके पंजाब के वजीर आला मुंतखब हैं, उसके खिलाफ आपने ऑफिशियल कॉल दी कि अवाम उसके खिलाफ निकले। 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, 1000 आदमी नहीं निकले। जी जी। फवाद चौधरी के भाई जो हैं वो फैसलाबाद में एहतजाज करें, जब पुलिस ने उनको उठाया, पीछे से 100 कारकुन जो खड़े थे वो झंडा लपेट के घर चले गए। जी बिल्कुल ठीक है। चलिए आजादी, ठीक ये है वो स्टेट पावर जो कि आप शो नहीं कर पाए। सारे कार्ड एक्सपोज हो गए हैं, समझते क्यों नहीं है? दिस इज पॉलिटिक्स। चलिए ठीक है, बिल्कुल दिस इज पॉलिटिक्स, यू हैव टू डू पॉलिटिक्स। जी जी जी, जी अगर पॉलिटिक्स में है तो फिर तो पॉलिटिक्स ही करनी चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके बात का। जी जी, आप ऑन एयर हैं। जी जी, हेलो, मैं फिर अब आपकी तरफ आता हूँ इनके जी, आप ऑन एयर हैं। हेलो मुझे कह रहे? नहीं, हमारे एक और कॉलर है। जी नकवी साहब, सिर्फ 10 सेकंड का मेरा मैसेज है। जी जी, जरूर दीजिए। आप ही सुनिएगा या अयूब साहब सुन ले, बस गौर से सुनने वाली बात है। आप जरूर। आपके साथ एक कॉलर थे जो इमरान खान के लिए बड़ी वैसी बातें कर रहे थे। मुझे कहीं से नहीं लगता कि वो शख्स नकवी हो सकता है। नहीं, दो शख्स आप देखिए, मैंने कहा मेरी बात आप कंप्लीट सुन लें। लेकिन देखिए ऑन एयर, देखिए हम आप अपनी बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दूसरे को नहीं तारीफ कर रहा है तो वो शख्स नकवी नहीं हो सकता मेरे भाई। चलिए ठीक है, लेकिन ये चलिए आपकी राय आ गई। वो शख्स नहीं हो सकता जो चलिए आपकी राय है। जी आपकी बात, जी आप जी आप होल्ड रखिएगा जरा सा। जी जी, आप हेलो। जी नकवी साहब। जी 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 नकवी साहब, मुझे सिर्फ ये आपसे बात करनी थी कि जब इमरान खान ने आना था तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया था कि मैं 90 डेज में आके पता नहीं क्या चेंज कर दूंगा, किस्मत चेंज कर दूंगा। झूठ बोला पूरी कौन से कि मेरे पास ये प्लान है, मेरे पास बंदे हैं, मेरे पास सब कुछ है और मैं आके कौन की तकदीर बदल लूंगा, इतने लाख घर और इतनी नौकरियां और ये वो दे दूंगा। और उसके बाद मैं जनाब जाऊंगा नहीं इंटरनेशनल एजेंसीज के पास कोई मदद लेने और क्या झूठ, लेकिन वो हुआ नहीं जो उन्होंने वादे करके आए थे वो पूरे लेना। उसके बाद इन्होंने एमनेस्टी स्कीम पे आके 2-3 दफा बड़ा बोले कि जनाब एमनेस्टी स्कीम का मकसद ये होता है। 3 एमनेस्टी स्कीम दी अपने दौरे हुकूमत में। वो आपको पता क्यों दी इन्होंने?
क्यों दी? क्योंकि इन्होंने जो सारी करप्शन की थी, जो इनके पंजाब में सारी करप्शन हुई थी, जो इन्होंने की थी तोशा खाना की, जी जी, जो इन्होंने और जेवरात जो बेचे थे, फराग घुगी और ये सारे जो कैरेक्टर हैं, ये उनके लिए दी थी। 3 एमनेस्टी स्कीम दी है, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो ये बंदा, आई एम सॉरी टू से, मैं आज ये लफ्ज यूज करने लगा हूँ, ये हिपोक्रेट बंदा है। ये जो कह रहे थे ना अभी कि मुसलमान, जी चलिए, मुसलमान है। हाँ, तो लेकिन अगर उन्होंने ये सब कुछ किया तो ये तो अदालतों में आके फिर उसके बाद अदालत से तो, हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि उनके दौर में दूध की नहरें बहती थी। नहीं, लेकिन अब तो अदालतों में मामला आ सकते हैं ना। नहीं, अदालतों में मामला क्या आएंगे? यही साकिब निसार से कहते थे फोन करके कि जी जहांगीर तरीन को जो है वो डिस्क्वालीफाई करना है और मुझे सादिक अमीन कहना, ये तो इसके स्टैंडर्ड रहे हैं। चलिए ठीक है। तो ऐसे बंदे को आप मुल्क की वजीर आजम के कुर्सी लाके बैठा देंगे, इसकी किस्मत में नहीं है। ये झूठा बंदा है और अल्लाह ताला भी नाराज होता है झूठे बंदे से। ये किस्मत में नहीं है, इसने आइंदा इक़्तिदार में नहीं आना, और कभी इक़्तिदार में आ गए, ये मेरी बात लिख लें यहाँ पे कि ये कभी इक़्तिदार में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आपकी बात आ गई, बहुत शुक्रिया जी। आप उस पे क्या फरमाएंगे कि कहते हैं कि इमरान ने अपने ज़माने में जो इन्होंने गलतियां की या जो उन्होंने वादे करके आए वो पूरे नहीं किए, इसके बाद आप क्या कहेंगे इस पे? जी आप होल्ड रखिएगा जी। देखें, जहाँ तक जी आप जरा सा होल्ड कीजिएगा। तो ये है कि उन साहब ने ये कहा कि इन्होंने वादे नहीं किए या पैसे खा गए, और इन्होंने 3 एमनेस्टी स्कीम दी और अपने लोगों की करप्शन को क्लीन करवाया। तो अदालतें हैं ना, वो सारे लेके चले जाएं। अब तो अदालतें आजाद हो गई हैं ना, पहले तो उसके इन्फ्लुएंस में होंगी बकौल इनके। तो आप अदालतों में जाकर केस करें और देखें कि क्या रिजल्ट आता है। अपनी परसेप्शन को साफ कर लें। बिल्कुल ठीक है, चलिए जी। जी अयूब भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे भाई, इसका सीधा इलाज है। ये फरागोगी का भी नाम लिया गया। मैंने कहा ना आपके इस पे प्रोग्राम में ऐसे अजूबे आते हैं। देखिए हर एक को राइट है फोन करने। भाई मैं कब कह रहा हूँ राइट नहीं है। हाँ। मगर बात करें पढ़े लिखे वाली, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, ठीक है, वो उनकी राय है, यानी दलील से बात करते हैं। भाई मेरे फरागोगी पता है कौन है आपको? जो आपके नवाज, ये कौन है, ये ऊट पॉलिश, हम शहबाज शरीफ। चलिए जी, शहबाज शरीफ पर जो मामून खुसूसी है वो फरागोगी का ससुर है। चलिए बात कैसे डाल देंगे फरागोगी के ऊपर मेरे भाई? चलिए ठीक है। उनसे बोले, उनसे बूट पॉलिश वाले से बात करें या उससे डाकू से, अपना जरदारी से बोले। चलिए ठीक है भाई, ये क्यों फरागोगी को नहीं पकड़ा जा रहा? ठीक है, देखिए हम बस थोड़ा सा जी मेरा मतलब पढ़ी लिखी वाली बातें करें। चलिए ठीक तो हो कि फरागोगी का वो है कौन पीछे। चलिए ठीक है, वो क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? इमरान खान की वजह थोड़ी, ये तो सर उसका ससुर, उसका वो मामून खुसूसी। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। मैं वही कीजिए, देखिए बस अल्फाज का चुनाव जरा। जी आप ऑन एयर हैं। नहीं आपको मैं लेता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, बड़ी देर में। जी वालेकुम सलाम। नाजी डे का भी जिक्र हो रहा था कि इमरान ने नाजी डे में खुद ने कहा, अरे भाई हम तो 50 साल से रोटी कपड़ा मकान का इंतजार कर रहे हैं, वो हमें आज तक नहीं मिला। तो वो उन्होंने वेस्ट का कहा कि वेस्ट ये पसंद करता, वेस्ट में तुम करके रहे हो, फिर ये पहला फ्रॉम वेस्ट का तुम्हें वेलफेयर पसंद है, जिससे तुम्हारे बच्चे पलते हैं, वो भी हराम खा रहे हैं। फिर अगर वेस्ट से इतनी नफरत है ना, तो यू हैव टू लीव द वेस्ट देन। व्हाट आर यू डूइंग इन वेस्ट? चलिए तो लीग साहब आगे बहुत चला रहे थे, अयूब साहब भी उनकी बहुत शिकायत कर रहे थे, वो आज अपनी मेडिसिन लेना भूल गए हैं। चलिए नहीं, आप देखिए, मैं तो सुनना चाह रहा था कि आप कोई वैसे बात करते थे। प्लीज जी आप हमें रोकते हैं, वो हमारा नहीं मैं कहता हूँ, देखिए कोई भी, देखिए मेरा रिक्वेस्ट ये होती है, सिर्फ ये नहीं कि आपसे, हर एक से, नहीं हर एक से मैं खाना भूल गए हैं, उनको सुबह जाते मेरी हर एक रात को 12 बजे तक चलिए करते हैं। नहीं, हम तो पाकिस्तान की सियासत पे और पाकिस्तान के जो हालात हैं उस पर, पाकिस्तान की मईशत पे, हम तो उस पर बात करना चाह रहे हैं। जी आप जी आप फरमाइए, आप क्या कहना चाहते हैं, फिर मैं अयूब साहब की तरफ आऊंगा। जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं बात कर रही हूँ। जी कीजिए, आप कीजिए, बिल्कुल। बात ये है
ये तो एक लिखी पढ़ी बात है कि बिल्कुल पाकिस्तान जो है आज से नहीं है, आज से 3 साल पहले, जब 3.5 साल पहले हुकूमत चेंज हुई थी, उस वक्त से पाकिस्तान के माशी हालात खराब होने शुरू हो। अब ये कुछ ये डबलची हैं, ये आते हैं, कभी लोगों के अकीदे की बात करते हैं, कभी ये ना ढोलक वाले हैं एक्चुअली, जो आके यहाँ पे वो बने हुए हैं, पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं। चलिए नहीं, आप अपनी बात जी आप जरा सा होल्ड कीजिए। जी आप देखें यहाँ पे प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा था। अब हम सब कॉलर, जितने भी कॉलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जितने कॉलर पॉलिसीज पे, मईशत पे और सियासत पे, नाज़रीन इसको देख रहे हैं, देखिए बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था। अचानक हमारा टॉलरेंस खत्म हो गया और हमने ये मेरी रिक्वेस्ट है, गरीब बातें शुरू कर दी। वो नकवी नहीं है, वो मूसवी नहीं है, वो मुसलमान मैं ही कहता हूँ कि बाहर है ना। तो वो यूं है, तो वो है जातियात पे हम उतर आए। हाँ, मैं उसी से कहता हूँ कि रिक्वेस्ट मेरी ये होती है। जी हम सबको अपने आप को दोबारा रिवाइज करें, एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे, हाँ, मुसलमानियत और गैर मुसलमानियत से बाहर निकल के पॉलिटिकल, हाँ, पॉलिसीज पे बात करें, मुल्क के साथ करें। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात। भाई साहब हमारे कह रहे थे कि जो पीडीएम है वो जाती हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेगी, यानी कि इंडिविजुअल सतह पे। हाँ, उन पार्टीज अपने अपने तौर से हिस्सा लेंगी। ये इनकी राय थी, मगर मुझे ऐसा लगता है कि पीडीएम ने अपना होमवर्क कर लिया है ऑलरेडी इलेक्शन में जाने के लिए। अच्छा, खासतौर पे केपीके, सिंध और बलूचिस्तान में। जी इसमें जितने भी बल्दियाती इलेक्शन हुए, इनमें सारी जमातों ने आजादाना हैसियत में हिस्सा लेके अपनी कुव्वत का अंदाजा लगा लिया। ठीक है, और जो जमात जितने वोट ले सकी, कोई 40, जैसे एएनपी ने पेशावर में 40,000 वोट लिए थे और पीपल्स पार्टी वालों ने तकरीबन 38, और एक सीट पे जो जीते थे वो थोड़ा उससे ज्यादा थे। तो जो ये इन्होंने ये सारा, मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ये सारा कुछ होमवर्क कर चुके हैं अपना तीनों सूबों में। अब ये जो है, इनको भी पता है कि अगर ये इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ेंगे तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जीतना, खासतौर पे पंजाब में और केपीके में। तो सिंध और बलूचिस्तान में तो ये बात तय है कि पीपल्स पार्टी अकेले इलेक्शन लड़ेगी और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी इलेक्शन अलग लड़ेगी और JIF अलग लड़ेगी, और जो सरदारों की सीटें वो ठीक है। और पंजाब में, लेकिन पंजाब में पीडीएम मुश्तरका इलेक्शन लड़ेगी और इवन केपीके में भी। इन दोनों जगह पे इसलिए कि ये अगर अलग अलग लड़े, कुछ सीटें ऐसे होंगी जहाँ पे डेफिनेटली वो जीत जाएंगे, वो आपको पता है इलेक्टेबल्स का हल्का है, और बरादरी की अगर है वो हल्का, खासतौर पर सूबाई, तो उसमें तो वो शायद इंडिविजुअल सतह पे इलेक्शन में हिस्सा लें, लेकिन कौमी में ये यकीनन मुश्तरका उम्मीदवार लेके आएंगे। इसके अलावा ये शायद इमरान खान को नहीं हरा सके, ये बात इनको भी पता है। अच्छा, तो केपीके में और पंजाब में तो ये मिलके इलेक्शन लड़ेंगे, और जहां तक सूबे सिंध और बलूचिस्तान का ताल्लुक है, और थोड़े बहुत हल्के जहां पे आपको पता है कि वो जीत ही जाएंगे, तो वहां पे शायद वो आजादाना हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा ले। ये मैं आपको कह रहा हूँ। नहीं, बड़ी अच्छी और बड़ी अच्छी चीज आपने, मतलब तज्जिया आपका जो आपने किया, और जो कि हालात को देखते हुए, मतलब बाकी बड़ा अच्छा भी लगा। और साथ साथ ये जो आपने कहा, फरमाया कि हमें इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि हर एक की राय का अपनी राय है, उसका एहतराम अपनी जगह, और ज़ातियात पे तो खैर उतरना वैसे भी नहीं चाहिए। और क्योंकि यहाँ तो प्रोग्राम यही है कि हम जो मईशत पर, सियासत पे और जो पॉलिसीज़ पर हैं उस पर ही गुफ्तगू है। जी आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे इन्होंने फरमाया कि अलग अलग ये इनका स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई, जाहिर है कि इलेक्शन के लिए तैयारी तो यकीनन करती है। मेरी राय ये है कि जो ये बातें कर रहे हैं उसमें बहुत वजन है, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान में अगर पीपल्स पार्टी अलग लड़ेगी तो देखिए पंजाब में फिर नून लीग कह सकती है कि हम क्यों पीडीएम में जाए, चूंकि वो तो नून लीग का गढ़ है पंजाब। वो कहेंगे अच्छा भाई हम यहाँ अलग लड़ेंगे, आप अपने कैंडिडेट खड़े करें, हम अपने कैंडिडेट। तो ये सिंध और बलूचिस्तान और पंजाब और केपीके और आज़ाद कश्मीर, ये अगर जाएंगे तो साथ जाएंगे, वरना सब अलग अलग जाएंगे। मोस्टली चांस ये है, जिस तरह के जरदारी साहब के बयानात आ रहे हैं और लीडरान के बयानात आ रहे हैं, कि जनरल इलेक्शन में शायद ये हो सकता है कि पंजाब में सीटें बांट लें,
कि इतनी PMLN जाएगा, इतने पे पीपल्स पार्टी जाएगी, इतने पे। तो ये उनका ये ख्याल था कि ये स्ट्रेटजी इन लोगों ने अपनी तैयार कर ली है कि किस तरह हम इसको वो करेंगे। देखें, इसमें ये हुआ कि अभी बल्दियाती इलेक्शन जैसे हुए, अब फीसद की बुनियाद पे जैसे मुस्लिम लीग नून ने 6 सीटें जीती कराची में। फिलहाल एक बात कह रहा हूँ, जी जी जी, तो आप मुस्लिम लीग नून को सेटिस्फाई करने के लिए 2 सूबाई सीटें दे सकते हैं जहाँ पे वो मजबूत है, और एक शायद कमी दे दें आप, उसी तनासुब से। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनको 5 सीटें दे दें सिंध में, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने शो करा है। अच्छा, अब उन हलकों में जहाँ PTI ने 40 सीटें निकाली हैं, अब वहां पे जो है वो एक अलग मामला आएगा, वो बाद में, अभी मैं बात खोलूंगा तो एक बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसमें ये कि आइंदा इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में अगर तो MQM को इजाजत मिल जाती है इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए, अगर तो, लेकिन MQM वैसे तो अभी अलायंस करके तो एक पार्टी तो है ना अभी। नहीं, ये कोई MQM नहीं है यार, अच्छा, ये कोई MQM है, ये तो 2 सीटें ना जीत सके, ये काउंसिलर की एक सीट नहीं जीत सके, आप क्या बात कर रहे हैं? जो असल MQM जो 80% घरों से नहीं निकले, जी जी, वो तो 10% जाहिर है कि वहाँ पर जो है ना, यहाँ, तो अगर उनको इजाजत मिल गई तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा PTI के लिए, इमरान खान। तो कहाँ से इजाजत मिलेगी? नहीं, देखिए, आपको पता है इजाजत कहाँ से मिलती है, जिन्होंने पाबंदी लगाई है वही इजाजत भी देंगे। जी जी जी। और जो है वो अभी मुकदमा लंदन में भी इनके चल रहे हैं, मेरे ख्याल से आज शायद लास्ट डे था, अब वो कोई 2 वीक्स के बाद शायद अनाउंस करेंगे। जी जी, तो अगर तो वहाँ डिक्लेयर हो जाता है कि MQM अल्ताफ, आप बोल रखिएगा। जी 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 जी, अगर तो आपने क्या फरमाया, अल्ताफ को क्लियर, अगर वहाँ से डिसीजन आ जाता है, फैसला करती है कि MQM एक ही है, वो है अल्ताफ हुसैन की, तो उनके लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। अगर कोर्ट फैसला करती है कि नहीं जी MQM जो है वो MQM पाकिस्तान है, तो भी उनके लिए उतनी बड़ी कामयाबी नहीं होगी कि वो इलेक्शन जीत सके। ठीक है, अच्छा, अब ये तो सिंध के, लेकिन देखें, अब सिंध में, पूरे अंदरूनी सिंध में पीपल्स पार्टी ने जीता है, अब वहाँ पे भी वडेरों की सियासत है, हल्के की सियासत है, तो वो जतोई जो है थोड़ा, या फंक्शनल मुस्लिम लीग वाले हैं, वो 2-4 सीटें हैं ना, जी जी जी, वो उस तरह से हो सकता है। लेकिन पंजाब में देखें, पीपल्स पार्टी का टारगेट है आइंदा वजीर आजम बनाना। जी जी, हाँ, उन्होंने किया है, उसके लिए उन्होंने होमवर्क कर लिया है। उसके लिए होमवर्क ये है कि सिंध की सीटें और बलूचिस्तान में सीटें प्लस फजलुर रहमान प्लस बलूचिस्तान में, जी आप होल्ड रखिएगा। जी 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 जी, उनको काफी, मेरे ख्याल से 50 या 70 के करीब वो सीटें जीत जाएंगे यहाँ से आराम से मिला के दोनों। जी जी, अब उसके बाद उनका टारगेट ये होगा, जनूबी पंजाब से 10-12 सीटें अगर निकाल लेते हैं तो वो एक बड़ी पार्टी की सूरत में आ सकते हैं, और वो फिर मुस्लिम लीग नून से कहेंगे कि ठीक है जी, मरियम नवाज नायब वजीर आजम बनती हैं और बिलावल जो है वजीर आजम बनते हैं, क्या नून लीग इसके लिए तैयार हो, रहमान को सदर पाकिस्तान बनाते हैं। ये मामला ऑलरेडी तय हो चुके होंगे, नहीं तो पाइपलाइन में होंगे। ये कुछ इसी तरह का सिनेरियो बनेगा। जी और जो हमारे मोहतरम भाई कह रहे थे कि मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बनेंगी, तो मरियम नवाज जो है वो कौमी असेंबली की सियासतदान है, वो सूबाई असेंबली तक महदूद नहीं रहेंगी। अगर आप उनको सूबाई में लेके आएंगे तो उनका कद छोटा हो जाएगा सियासी कद, उनका सियासी कद बुलंद है, और वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट है, अभी नहीं तो आने वाले वक्तों में। And you will see that she will be a prime minister of Pakistan after few years, maybe next election, you never know. अच्छा, तो वो देखिए, उनमें एक तो उनके साथ प्रॉब्लम जो इस वक्त है, सबसे बड़ा मामला जो है वो है करप्शन का। ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम सब भूल जाती है। जी जी, अच्छा, तो यानी आपके ख्याल में ये होता नजर आ रहा है कि इस बात के इम्कानात हैं कि बिलावल भुट्टो साहब या नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो, या मरियम साहिबा वहाँ तक नहीं पहुँचेंगी, बल्कि वो नायब वजीर आजम हो सकती हैं, लेकिन ये इमरान खान का कहीं कोई जिक्र या इनका कोई देखें पाकिस्तान में हमेशा से, और अगर आज भी कोई कहता है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में वजीर आजम बनने के लिए आपको हर जगह से, 2 जगह से यकीनन आपको आशीर्वाद की जरूरत होती है। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी ठीक है जी जी। तो अब आप इस्टेब्लिशमेंट देखें, आप मुझे गाली देंगे, आप मुझे जानवर कहेंगे, आप मुझे पता नहीं क्या क्या मीर जाफर मीर सादिक कहें, जी जी जी, फिर आप मुझसे तवक्का करें कि मैं आपकी हेल्प करूं, ऐसा हो नहीं सकता।
चलिए तो चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं जी। आप पॉलिसी देखिए, शुरू से उन्होंने अपने आप को बहुत न्यूट्रल रखा हुआ है और बहुत करीब रखा हुआ है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये पॉलिसी होती है, फ्यूचर प्लानिंग होती है। जी उन्होंने फ्यूचर प्लानिंग करी है, उन्होंने लॉबिंग करी है, ठीक है, उन्होंने शाइस्तगी दिखाई है, किसी मामले पे उन्होंने गालम गलोच नहीं करी। उनका कोई भी लीडर टीवी पे आगे गालम गलोच नहीं करता है, शाइस्तगी। और उन्होंने जो भी कुछ करते हैं, मैं उसको कहूंगा शायद पॉलिटिकल करप्शन, यू नो, जो कराची में हुआ है, बट दैट इज पॉलिटिकल करप्शन उन्होंने करी। और वो अपने आप को उन्होंने कराची की पार्टी साबित करके दे दिया। आप पीटते रहे, अदलिया में जाए, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है आपने की, बड़ी अच्छी जी। आपका क्या ख्याल है कि जैसे ही बता रहे हैं कि नाम किस किस के लिए पार्टी अपनी प्लानिंग तो करती है और इस तरह का सिनेरियो जैसे अभी इन्होंने पेश किया, इसका इम्कान है। जबकि इमरान खान के लिए इनकी राय ये थी कि वो चूँकि इस्टेब्लिशमेंट से इतना कुछ लड़ चुके हैं या इतनी उनसे, तो क्या आपको क्या सिनेरियो नजर आता है? जो ये बातें कर रहे हैं ये तो फिर वो मोरूसी सियासत वाली बात है ना। लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी अगर ये होने जा रही है, आई डाउट कि ग्राउंड रियलिटी में इस तरह मरियम नवाज जो एक कौमी लीडर बन जाए, हमजा शहबाज जो सूबाई लीडर बन जाए और बिलावल जरदारी जो है वो कौमी लीडर बन के पीएम बन जाए। मुझे ये सब चीजें कहने में तो शायद अच्छी लगे जहां भी मेरी एफिलिएशन हो, लेकिन आज के हालात में 2023 में मुझे ये चीज इन प्रैक्टिकल सही नहीं लग रही, एक बात। दूसरी बात, मैं ये उम्मीद करूंगा कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी, जिसको ये फौजी कहते हैं या मुक़द्दर हल्के कहते हैं, उनको अब आके 75 साल के बाद ये सोचना चाहिए कि हम जिसको चाहें उसको ला के बिठा दें और हम जिसको चाहें उसको हटा दें। तो इन चीजों से भी अब हमें उसके अंदर मॉडिफिकेशन की जरूरत है। तो क्या इसका इम्कान है कि कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए? होपफुली के आजकल जो पब्लिक का टेम्परमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट हुआ है। बाकी तो हालात बताएंगे वक्त। और लेकिन जैसे ये भी कहा गया कि ये जो इनकी आमद है मरियम साहिबा की, उसके बाद कुछ सूरत हाल वाज़िह होगी कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। हाँ, इससे आप एग्री करेंगे? चलिए नाज़रीन, इस वक्त लाइनें तो काफ़ी बार सारी जल रही हैं, लेकिन हमारी भी थोड़ी सी मजबूरी, और बड़ा मुझे तो गुफ्तगू में बड़ा मज़ा आता है जब इस तरह तज्ज़िये होते हैं, और ज़ाहिर है कि उसमें नए नए पहलू सामने आते हैं। तो बहरहाल, लेकिन चूँकि कल भी हमारा प्रोग्राम है, कल जुम्मे का दिन होगा, तो हमारा प्रोग्राम होगा तो उसमें ये गुफ्तगू जारी रहेगी। और आज प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। आप सबको अल्लाह।